जय गुरु जी टू ऑल राधे टू ऑल। स्वागत है आप सबका इस वंडरफुल सेशन में। आज कल सबसे जय गुरु जी को बोले ना। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी मैम। जय गुरु। जय गुरु जी। राइट, स्वागत है आप सबका आज के इस वेबिनार में। आज हम बात करेंगे गोल्डन कार्ड प्रेडिक्शन। गोल्डन कार्ड प्रेडिक्शन, टैरो कार्ड से हमने प्रेडिक्शन करी, समझ आया, एस्ट्रोलॉजी से करे, न्यूमरोलॉजी से करी। अब ये सब चीजें भी एक अपने आप में यूनिक है। तो आज दीपा मैम आपके लिए लेके आई है समथिंग इज न्यू, समथिंग इज यूनिक, प्लेइंग कार्ड प्रेडिक्शन, गोल्डन प्लेइंग कार्ड प्रेडिक्शन। अभी गोल्डन प्लेइंग कार्ड है और प्लेइंग कार्ड से प्रेडिक्शन क्यों की गई और कैसे की गई, ये सब जानेंगे दीपा मैम से। पहले हम दीपा मैम के बारे में जानेंगे। दीपा मैम, जय गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे एवरीवन। जय गुरु जी। जय गुरु जी एवरीवन। जी दीपा मैम, प्लीज क्या आप पहले अपने बारे में बताएंगे थोड़ा। हेलो एवरीवन, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपना। आई थिंक इसमें से कुछ लोग मेरे से पहले से मिले हुए हैं। मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, बाय पैशन अकल साइंस को फॉलो करती हूँ। अकल साइंस को फॉलो करना बहुत सालों से इच्छा थी, बट कोरोना टाइम ने ये मौका दिया इस फील्ड को फॉलो करने का, अपने पैशन को पूरा करने का। तो इस फील्ड में जंप कर लिया और प्रोफेशन टीचिंग है वो साइड बाय साइड चल रहा है। मैं वैदिक और अबैकस की टीचर हूँ। केमिस्ट्री और मैथ्स पुराना सब्जेक्ट है। अकल साइंस न्यू सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ड्यू टू 7/7 उसको एक ना एक दिन मुझे फॉलो करना था, तो इसलिए ये टाइम बहुत अच्छा था इसको फॉलो करने का। आई एम अ ग्राफोलॉजिस्ट. Being a graphologist, I did 2 years back, I did a longest webinar in the world. जो हमने 7 दिन का किया था, वो मैंने अकेले नहीं किया था। आई एम द मेंबर ऑफ द HAHI, इज द हैंड राइटिंग एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडिया। वहाँ से हमारी टीम ने 7 डेज का एक वेबिनार किया था, पूरा 24/7, जिसमें हमने 2 मिनट्स का ब्रेक लिया था। विद इन ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स हमने उसको फॉलो किया। और उसके बाद मैंने एक बुक को अपना लॉन्च किया था। लास्ट डेट को 14 जुलाई को मेरी बुक का लॉन्च था और मेरी बुक का नाम है 30 ways टू इंस्पायर। उसमें इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं और जिसका रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है, जिसके लिए मुझे गोल्ड मेडल भी मिला है। एंड सिग्नेचर एनालिसिस, ग्राफोलॉजी को फॉलो करना, ये भी सब मैं कंसल्टेंसी भी लेती हूँ और इसको पढ़ाती भी हूँ। और संदीप सर की मैं स्टूडेंट हूँ और बाकी ब्लेसिंग संदीप सर की जैसे आपके साथ हैं वैसे ही मेरे साथ हैं। और यंत्रा की क्लासेस हम लोग कर चुके हैं, इसमें से कुछ स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, प्रेडिक्शन टू प्लेइंग कार्ड्स, तो वो आज हम करने वाले हैं। जी राहुल भैया। राइट मैम, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेडिक्शन। जस्ट फर्स्ट, पहले तो हमें बहुत अच्छी बुक लिखी आपने, दैट्स अप्रिशिएटेबल मैम। और आपका लॉन्गेस्ट वेबिनार वाकई अमेजिंग है। सो एग्जैक्टली आज हम लोग यहाँ पे आप सीखेंगे कि आज हम जानेंगे कि एक प्रेडिक्शन मतलब ताश, मेरे हिसाब से ताश कौन कौन खेलता है, किस किसने खेली है ताश, तो बता सकता है? हैंड रेज करके बता दो यार। सिर्फ आरती जनरल जी खेलती है, तेज भाई खेलते हैं, बाकी किसी को ताश के बारे में पता ही नहीं है। 52 पत्ते ताश के कार्ड, रम्मी खेली नहीं, ये कभी मोबाइल में तो खेली होगी। 5-7 जनों ने खेली है वो लगता है। अरे यार जीवन, अरे ताश खेली है ना अपन ने, सब जनों ने। पूछ ले तो हाँ या ना का जवाब पूछो तो अनम्यूट करके पूछ लेते हैं। ताश खेली है आप लोगों ने, नहीं खेली है? यस सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। खेली है। क्या हो गया? ब्रीच 29 राइट, तो ताश खेली है तो फिर मतलब एक सेकंड, मैं आप सबको अनम्यूट के मोड पे छोड़ देता हूँ, सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। तो मुझे ताश खेली है तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? सर आप बोलने का मौका देंगे तभी बोलेंगे। अरे आप हैंड रेस करने का मौका दे तो हैंड रेस ही ना कर रहे यार। ब्रीच 29 रमी सब खेला है ना? हाँ, तो उससे आज तक हमने सिर्फ खेला है, उसको कभी समझा नहीं है ना, दिक्कत तो यही है। खेलना है, खेला है तो आज से उसको हम समझेंगे भी।
अब वो खेला है तो वो क्या है, 1 से 9 राजा रानी इक्का, गुलाम राजा रानी। अब ये भी देखा जाए तो हमारे जीवन के कैरेक्टर ही हैं एक तरीके से। पुराने शास्त्रों में अगर हम देखें तो डाइस मतलब 64 से प्रिडिक्शन होती थी, भविष्य निकाले जाते थे और बहुत सारी समाधान निकाले जाते थे। वो भी एक ताश की तरह ही गेम था, जिसको आज की डेट में लूडो अपग्रेडिंग बोल रहे हैं, राइट। उसी तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे गेम थे जो हमने जिनके माध्यम से एग्जैक्टली वो गेम नहीं थे, वो लोग उन्हें ये प्रिडिक्शन पार्ट के थे, पर उन्होंने उसके बाद उसका खेलना, उपयोग करना, जीवन में इसको लेके आना, समय को व्यतीत करने के लिए बहुत सी चीजें। उसी तरह ताश एक बहुत अच्छा टूल था अगर अच्छे तरीके से देखे तो, बुरा भी उसका बहुत बुरा था। तो आज तक हमने ताश में 2 चीजें देखी, मतलब प्लेइंग कार्ड्स के अंदर 2 चीजें बहुत तरीके से देखी है। एक वो जो जुए के लिए खेली गई, एक वो जो मस्ती के लिए खेली गई, राइट। जुए में खेली गई ताश, ताश नहीं कहलाती, वो जुआ ही कहलाएगी। इंजॉयमेंट के लिए आप कुछ भी खेलते हैं, वो वाकई अपने जीवन के अंदर समय व्यतीत करने के लिए आप जो कुछ खोलते हैं वो अपने मनोरथ मतलब अपने जीवन की एक हंसी खुशी पल बिताने के लिए, अपने परिवार के साथ बैठने के लिए, अपने दोस्तों के साथ बैठने के लिए। दोनों चीज अच्छी है, पर लत आदत दोनों ही बुरी है। तो आज उसी ताश को लेके आज एक नई तरीके से हमारे पास एक नई तरीके से सीखेंगे कि प्रिडिक्शन मतलब उससे भी क्या हम कुछ जान सकते हैं हमारी लाइफ के बारे में, क्योंकि हर चीज एक एनर्जी से जुड़ी हुई है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एनर्जी, और यूनिवर्सल एनर्जी हमारी प्लेइंग कार्ड के साथ भी क्या जुड़ सकती है। आज वो सारी बातें हम जानेंगे, और वो एनर्जी कैसे जुड़ती है, उससे क्या प्रिडिक्शन करती है और कितनी फाइनली प्रिडिक्शन करती है, आज हम उस बात को जानेंगे दीपा मैम के साथ। दीपा मैम जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैम थोड़ा प्लेइंग कार्ड के बारे में प्लीज बताएं, क्या है और कैसे है। ऑफ कोर्स बताती हूँ। सबके क्वेश्चन भी आज लेंगे, बिल्कुल प्रेडिक्शन देखेंगे आप कैसे करते हैं आज, राइट मैम। राइट जी। देखिए प्लेइंग कार्ड्स ना सभी ने खेले होते हैं, है ना। और प्लेइंग कार्ड से ये हमें अभी तक नहीं पता था कि प्लेइंग कार्ड से प्रेडिक्शन आता है, बट एक्चुअली प्लेइंग कार्ड से प्रेडिक्शन आता है। और ये विद्या आपकी नहीं है, ये एशियंट साइंस से इसको खेला जा रहा है। और इसको जर्मन लोग, इजिप्ट के लोग इसको बहुत अच्छे से प्ले करते थे और इससे प्रेडिक्शंस भी निकालते थे। टैरो और इसका मैं कोई कंपैरिजन नहीं करूंगी, क्योंकि टैरो इससे मच मच एडवांस है। क्योंकि टैरो अगर आप में से सबने बहुत लोगों ने सीखा भी होगा, क्योंकि टैरो के ऊपर कुछ एक पिक्चर होता है, जिस पिक्चर को हम रिकॉग्नाइज करके उसके बारे में जो भी डीप एनालिसिस है हम उसको पढ़ते हैं, समझते हैं और उससे गाइडेंस लेते हैं। आपके प्लेइंग कार्ड्स में क्या होगा, यहाँ पे मैं कंपैरिजन नहीं कर रही, सिर्फ आपको बता रही हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या है। हम इसको एज अ हॉबी कर सकते हैं, इसको आप एज अ गाइडेंस यूज कर सकते हैं। बातें इसमें भी वही होती हैं इंस्ट्रक्शंस की जो हम टैरो में फॉलो करते हैं। पहले मैं आपको इसकी इंस्ट्रक्शंस बताती हूँ उसको क्या करते हैं। इसको भी हमने, जो आपके प्लेइंग कार्ड्स मार्केट में मिलते हैं, आपको गोल्डन कलर के प्लेइंग कार्ड्स आते हैं, वो आपको लेने हैं। वो हम आई थिंक राहुल भैया ही देंगे, मैं सबको एनर्जाइज करके वो भेजूंगी। उस गोल्डन कार्ड से प्रेडिक्शंस कैसे निकालनी है, वो नॉर्मल प्लेइंग कार्ड्स की तरह ही होंगे, बस उनका गोल्ड प्लेटेड होता है। और वो गोल्ड प्लेटेड होने के कारण थोड़ा सा मेटल उसके अंदर इंक्लूडेड होता है, तो मेटल या एलॉय का फॉर्मेशन होने से उसके अंदर वाइब्रेशन, सिंक्रोनाइजेशन, कॉस्मिक एनर्जी का जल्दी होता है। क्योंकि पेपर क्या होता है, नॉन कंडक्टर वो होता है ना, हमारा रेजिस्टेंस नहीं होता उसके अंदर ऐसा कंडक्टर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, हमारा गुड कंडक्टर है, कॉपर है, आपके और एलॉयज है। सेम ऐसे जो इसका एलॉय मटेरियल होता है, ये वाइब्रेशंस को जल्दी कैच करता है और इसकी एनर्जी से जो आपको गाइडेंस मिलेगी वो आपको आगे हेल्प भी करेगी। इसमें आप अपने सिंपल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, और आपके माइंड में किसी तरह की कोई दुविधा है, किसी चीज को लेकर आप कंक्लूजन पे नहीं आ रहे हैं या डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, आपको नहीं पता वो रिलेशनशिप आपके लिए अच्छी है या नहीं, किसी पढ़ाई को करने जा रहे हैं और आपको कंफ्यूजन है कि वो आपको सब्जेक्ट ऑप्ट करना है या नहीं करना, किसी स्टेट में जा रहे हैं, आपके लिए वो स्टेट ठीक है कि नहीं ठीक है, बहुत सारे जो भी क्वेश्चंस हैं आप इन प्लेइंग कार्ड से निकाल सकते हो, किसी भी तरह के क्वेश्चंस। सिर्फ इसमें क्या रहेगा, इसमें आपको डीप गाइडेंस नहीं मिलेगा, इसमें आपको टू द पॉइंट गाइडेंस मिलेगा।
इसमें कोई स्टोरी नहीं रहेगी कि ऐसे हो जाएगा। जैसे टैरो कार्ड में पूरा आ जाता है ना, ये दिख रहा है हमें, ऐसा दिख रहा है, ऐसा होता है ना टैरो कार्ड, जिन लोगों ने किया उनको पता है, ऐसा करते हैं। यहाँ पे आपको टू द पॉइंट आंसर मिलेगा। अब वो आपको देखना है कि आपको उसको एज अ गाइडेंस कैसे लेना है। तो ये बहुत अच्छी एक टूल है आपके लिए, और वैसे भी बहुत रीजनेबल है। इसको आप अपने बैग में कैरी कर सकते हैं। और कैरी करने का क्या तरीका है, इसको भी आपने एक अच्छे से अपना सॉफ्ट कपड़ा लेना है, उस सॉफ्ट कपड़े में उस प्लेइंग कार्ड्स को रखना है। इन प्लेइंग कार्ड्स को भी आपने ऐसे यूज करना है जैसे कि आपने छोटा सा कोई गॉड अपने पास रख लिया है। इसके साथ फिर नॉर्मल प्लेइंग नहीं करनी है आपको। जब एक बार ये आपके पास आ जाएंगे, इसको एज अ टूल ही यूज करेंगे। प्लस हम इसमें करेंगे गोल्डन कार्ड्स के थ्रू जो हम रेमेडीज कर सकते हैं, जो हम गोल्डन क्लास की जब क्लास स्टार्ट होगी हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब आती है प्रेडिक्शंस की बात। हम इसका प्रेडिक्शंस कैसे करते हैं। हमारे इसमें कार्ड्स होते हैं, 40 कार्ड्स होते हैं, और 12 कार्ड्स हमारे होते हैं जो मेजर कार्ड्स होते हैं, जिसमें किंग क्वीन और ये सब हमारा गुलाम आता है ना, उसकी अलग प्रिडिक्शंस होती है, बाकी सबकी अलग होती है। तो उस कार्ड्स को हम टैरो की तरह ही स्प्रेड करते हैं। आप उसको वैसे ही शफल करेंगे, और उस शफलन से आप मन में जो भी आपके मन में क्वेश्चन होता है उसको आप भी बोलेंगे, जो क्वेश्चन आपने मुझे बताया। ठीक है, और वही क्वेश्चन मैं मन में रिपीट करूंगी। ये प्रोसेस बिल्कुल टैरो कार्ड की तरह सेम है। फिर उसके बाद मैं उसका इंटेंशनली जिस कार्ड को निकालूंगी वो हमारा आंसर निकल के आएगा। तो ये सिंपल फॉलो जो है वो टैरो का ही है। अब आप बताएं पहले, अगर आपके कोई क्वेश्चन है, फिर हम एक दो प्रिडिक्शंस करते हैं, तो आपको मजा आएगा। और इसको खेलना ऐसे नहीं है कि एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछे कि अच्छा नहीं मुझे इसका आंसर पसंद नहीं आया, मुझे इसको दोबारा निकालना है। नहीं, इसको फिर वैसे नहीं करना आपको प्लेइंग के मूड में, इसको करना आपको सीरियसली ही है। चलो अरविंद श्रीवास्तव जी के साथ हम बात करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी अरविंद मैम। जी, जय गुरु जी अरविंद जी। जी मतलब मैं बोला मेरे ही प्रेडिक्शन से शुरुआत हो जाए। कल एक भरत, प्रेडिक्शन आज आपने आपसे दूसरे मेथड, नहीं कल मैडम ने दूसरे मेथड से प्रेडिक्शन दिया था, आज दूसरे मेथड से प्रेडिक्शन हो जाएगा। अच्छा, मैडम से पहले मिल चुके हो? जी 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 ये जी। यंत्रा की क्लास पे कल मिले थे हम बात। अच्छा जी, राइट राइट राइट। ठीक है, करते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम प्रेडिक्शन से जो करते क्वेश्चन साथ में ले लेंगे मैम। ठीक है भैया, सिर्फ एक मिनट देना, मैंने एक बार दरवाजा बंद कर दूं, यहाँ से ना शोर आ रहा है मेरे पास से। जी 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 एक सेकंड। राइट, सो हम बात कर रहे थे playing card. Playing card is going to amazing thing for you guys again. Something is new. You can carry, you can easy to access, you can आप लोग इसको कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं। अब क्यों गोल्डन कार्ड, क्यों एनालाइज कार्ड, वो सब तो मैम बताएंगे आपको। पर एक चीज तो देखिए, ताश हमने सबने खेली है, ताश से हम बहुत भली भांति परिचित हैं, एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके हम जानते हैं ताश हमारे लिए क्या हो सकता है। तो आज क्यों ना उसी ताश को हम अच्छे तरीके से हमारी लाइफ में एक टूल की तरह यूज करेंगे, ताकि हम हमारी प्रेडिक्शन को और प्रिसाइज कर सकें। एक और तरकश में तीर बढ़ते हुए बात करते हैं दीपा मैम से। दीपा मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी। हाँ जी सर, अरविंद सर बोले। जी बस मैडम प्रेडिक्शन मेरा बताइए, मुझे क्या करना है। आप पहले क्वेश्चन बताइए अरविंद जी, तो पहले आप बताओ क्वेश्चन बताएं, आपका क्वेश्चन क्या है? अच्छा मैं क्वेश्चन आपको कोई बताऊं। प्रिसाइज हाँ क्वेश्चन है? प्रिसाइज क्वेश्चन बताइए। हाँ, देखो मेरे पास कार्ड्स है मेरे हाथ में, पहले आपको पहले जी क्वेश्चन बताना पड़ेगा ना, मैम तो कार्ड उसका दिखा दो पहले पहले, गोल्डन कलर का कार्ड ये कैसे, गोल्डन कार्ड्स, उसका फ्रंट भी दिखा दो एक बार। ये ऐसा है आपका। जैसे आपके नॉर्मल होंगे ना वही सब है इसमें। अच्छा जी अच्छा। ये देखिए वही सब है इसमें। मैडम मेन चीज है, मैं अभी जो है अपने बेटी दामाद को रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम महसूस कर रहा हूँ। ओके, तो आपका क्वेश्चन क्या है कि वो कब हील होगा? जी 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 जी। ओके ठीक है। क्वेश्चन सर कार्ड में तो नेगेटिविटी आया है कि मे बी जी कुछ ऐसा हो रहा है, सिचुएशंस बहुत ज्यादा शायद वर्स हो रखी है, और ऐसा दिख रहा है कि देयर इज अ लॉस ऑफ समथिंग। अब आप बताएं। हाँ, हालांकि पर्सनल प्लेटफॉर्म है बट वी आर फैमिली।
तो आप बताएं, क्या सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स हो रखी है? मैं हो रखी थी, और कुछ रेमेडीज में कर रहा था, कुछ स्विच वर्ड का यूज कर रहा था। हाँ, मैंने उसको भी बताया था, और कुछ मैं यहाँ से उसके लिए कर रहा था स्विच वर्ड का यूज। तो ओके, उससे अभी रिलीफ है। और एक्चुअल में ठीक है। एक तरफ रिलेशन ठीक होता है तो दूसरी तरफ गड़बड़ा जाता है, ये वाली प्रॉब्लम देखो होती है। आपका ना कार्ड आया है, ये बोला, ये कार्ड बताता है आपका कि एंडिंग इज नॉट बाय चॉइस। होने के चांसेस है, बट वो मर्जी से नहीं होगा। ठीक है, एक कार्ड आपके लिए मैं और निकाल लेती हूँ, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, अरविंद भाई, जी कल सुबह 12:30 बजे आप मुझे फोन करें। जी 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 ठीक है, तो इस समस्या का थोड़ा और भी देखते हैं। मैं दीपा मैम से पर्सनली बात करके आपकी समस्या का समाधान करूंगा। जी 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 राहुल भाई, जी राहुल ये भाई। अंको खेल की पूरी टीम आपके साथ देखिए है। नेक्स्ट अगर मैं जी आपका कार्ड निकाला है, आपका नेक्स्ट कार्ड 8-1 आया है। आपने बोला आप रेमेडीज कर रहे हैं। जी ठीक है, ये सबसे बिगर कार्ड है सर, आपकी मेहनत रंग ला सकती है। ये कार्ड मुझे कहता है अगर आप ब्लॉकेज क्लियर करें, कुछ नेगेटिविटी उनके साथ है, अगर उनके ऊपर अगर हम काम किए करा जाए, हो सकता है थोड़ी सी नेगेटिविटी आपके ऊपर भी आएगी हो, मतलब आ रही है, आ निराशा रही आपके हाथ लग सकती है, बट है। उसका जी सॉल्यूशन निकल सकने के चांसेस हैं। ये बहुत बिगर कार्ड है, सबसे पॉजिटिव कार्ड है ये। तो मैडम आप से करें, कुछ। रेमेडीज करें तो चांसेस हो सकते हैं। जी 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 ठीक है, थैंक यस। यू, थैंक यू अरविंद जी। और बताएं, नेक्स्ट कोई और बोले, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो। बिल्कुल मैम, क्वेश्चन लेते हैं। आप और सबसे ना एक रिक्वेस्ट है, हम लोग जब जुड़ते हैं ना, हम लोग एक फैमिली की तरह होते हैं। अगर कोई अपनी प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं ना, प्लीज उसको अपने तक ही रखा करें, उसका ना मजाक मत बनाना कि उसका ऐसा है। हालांकि हम लोग बहुत समझदार हैं, फिर भी मैं अपने मतलब बाय हार्ट से कह रही हूँ, कभी उसके बारे में, कोई भी पर्सन है उसके बारे में नेगेटिव मत सोचना। जी, वैसा एक एक क्वेश्चन है मैम। हाँ एक तो जी भैया। एक जोकर भी तो होता है कार्ड के अंदर, 2 जोकर होते हैं मैम। हाँ जी, हाँ जी, उसका जोकर भी उसका होता भी है। उपयोग होगा या नहीं होगा? हाँ जी, हाँ जी, जोकर का भी उपयोग होगा, बिल्कुल होगा। हर हर महादेव हर हर महादेव बिग बी, हर हर महादेव जी। बिग बी। एक प्रश्न ये है कि मैम से मैं मेरे नहीं जवाब देने वाला, मैडम देने वाली। पहले मैडम को हर हर महादेव बोलोगे तो देगी। हर हर महादेव मैम। मैम हर हर मेरा प्रश्न, महादेव। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पर जो ये कोर्ट केस चल रहे हैं, ये इस साल तक खत्म हो जाएंगे? क्या ओके, बात है, परफेक्ट एंड ओके, पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन। अब तो खत्म हो ही जाएगी, टेंशन ना लो। राहुल सर, आपकी रेमेडी बहुत काम आ रही है। गुरुजी की ब्लेसिंग आ रही। काम मेरे रेमेडी और आपकी कुछ नहीं है, काम आ रही है। आपकी और मैं मेरी तो कुछ है। हकीकत में औकात नहीं है दादा, ना आपकी ना मेरी। वो गुरुजी करने वाले और वही भैया कराने वाले। पर भैया साधन तो वही बनाते हैं ना। हाँ, साधन वो बनाते हैं। सर आपका 5 नंबर का कार्ड निकल के आया है, ये बताता है कि आपके केसेस की सॉल्व होने की संभावना लग रही है, उनसे आप थोड़ा सा फ्रीडम पा सकते हो। कब पाओगे, इसका मैंने आंसर नहीं निकाला है, आपने एक ही क्वेश्चन पूछा था, मैंने एक ही क्वेश्चन निकाला है। तो ये फ्रीडम दिखा रहा है, कार्ड ऑफ फ्रीडम। मैंने आपसे मैम ये प्रश्न पूछा था, इस साल तक मेरे कोर्ट केस खत्म हो जाएंगे? तो ये फ्रीडम दिखा रहा है सर, यहाँ पे प्लेइंग कार्ड्स में, दिस इज नॉट अ टैरो कार्ड, इससे सिर्फ ओके। आपको सिंपल पॉइंट मिलेगा। अब इसके लिए मैं नेक्स्ट कार्ड निकाल देती हूँ आपका, कि इस साल आपके खत्म हो जाएंगे, आपका यही क्वेश्चन है ना? जी जी जी। ठीक है। सब ठीक है घर पे प्रभु? ऑल वेल है प्रभु, ऑल वेल। बहुत बहुत मतलब आगे से फर्क है बिग बी, बहुत बहुत फर्क है। ऐसे बड़ी खुशी हुई इस बात सुन। संदीप सर की रेमेडी और संदीप रावत जी की रेमेडी रेगुलर चल रही है, बहुत कुछ फर्क है। मतलब काम में भी बेहतर आगे भैया। जो मतलब क्या बिल्कुल बात। पहले स्टक हो गया था ना, ब्लॉकेज हो गया था, कोई पूछने भी नहीं आ रहा था, आ मतलब रहे हो अब जब कंपनियों में जयपुर, हलचल जयपुर आ आनी रहे हो? शुरू हो गई है। जयपुर आ रहे हो लाइव क्लास में? कब है सर? 13-14 तारीख को। कल अगस्त क्लोजिंग है में? उसकी। हाँ जी, यही 13-14 तारीख को। बिग बी 13-14 को मेरी कोर्ट चलो में पहले डेट आप है। आंसर लो, पहले आंसर लो और कल अच्छा मुझे ठीक बात है कर। ठीक है ठीक है, मैं कल सुबह आपसे बात करता हूँ मैं, ठीक ठीक, है। ओके। विवेक जी, आपका आंसर अभी भी फिनिशिंग के पॉइंट पे नहीं आया है, बट वो ये शो कर रहा है कि इसमें प्रोग्रेस रहेगी, वो मूव आउट कर जाएगा। ठीक है, धन्यवाद मैम, धन्यवाद। हर हर ठीक है, महादेव। हर 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 महादेव, महादेव। हर हर महादेव। राहुल सर, जी बोलो बोलो बोलो। बोलो विवेक जी, बोलो, अनम्यूट करके बोलो।
मैं कह रहा हूँ कल सुबह आपको कॉल करता हूँ, फिर उस बारे में डिस्कशन करता हूँ जी आपसे। जी 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 ठीक है विक, धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। राइट, बहुत ही प्रिसाइजली मैम, पॉइंट टू पॉइंट आंसर। राइट हाँ जी, तो मैम, पॉइंट अब टू एक पॉइंट आंसर मिलेंगे, एक इसमें एक, एक स्टोरीज नहीं क्वेश्चन, मिलेंगी। मतलब आपने गोल्डन कार्ड, प्लेइंग कार्ड भी तो हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर, फिर गोल्डन कार्ड क्यों यूज कर रहे हैं? मैंने ना अभी बताया है स्टूडेंट्स को कि ये क्या है ना, हमारा ये मेटल फॉर्मेशन होता है हल्का सा ना, इसमें जो फॉयल है, या आपको जब गोल्डन कार्ड आप मार्केट से भी लेंगे, वैसे तो इसको हम आपको देंगे एनर्जाइज करके, तो मैंने अपने गोल्डन कार्ड एनर्जाइज करके रखे हुए हैं। और ये इसके अंदर ना मेटल का लेयर है। मेटल का लेयर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ वाइब्रेशन, कैचिंग वाइब्रेशन। तो जब इसको हम, हाँ यस, तो एनर्जाइज करेंगे ना तो ये बहुत जल्दी एनर्जाइज होंगे। एक तो पेपर वाला क्या है, मैंने पेपर वाला भी यूज किया है, बट एक पेपर वाले में क्या ना, लॉन्ग टाइम तक उसको हम यूज करेंगे तो थोड़ा सा फिर वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, टीयर और उनका थोड़ा स्टार्ट हो जाता है। कोई हाथ लगा दे तो पेपर के ऊपर जल्दी होता है। अगर इसके ऊपर क्या है ना, अगर आपका गंदा हाथ लग भी जाता है तो इसको आप क्लीन कर सकते हो, आराम से वॉश कर सकते हो गीले कपड़े से, तो इसको एज इट इज वापस एनर्जाइज कर सकते हो। पेपर में थोड़ा एक तो यही संभावना होती है फटने कटने की, और उसकी एनर्जी उतना काम नहीं करती जितनी एनर्जी इसका काम करती है। कार्ड तो बहुत अच्छे, अलग अलग अच्छे अच्छे आते हैं, मतलब भैया एक देखो इसका बेनिफिट ये भी है, हमारी बहुत सारे अब जो नए लोग आ रहे हैं, 2000 बॉर्न आ रहे हैं, हम सबके उसके ग्रिड में क्या है ना, मेटल एलिमेंट मिसिंग है। तो ये आपका वो भी काम करता है, जब इसको आप अपने हाथों से यूज करेंगे तो मेटल एनर्जी भी आपके साथ जुड़ती है। राइट। वैसे गोल्डन इज अ पॉजिटिवनेस का भी एक यस, मैसेज है। गोल्डन उसका भी है, वीनस के लिए भी होता है, जुपिटर के लिए भी होता है। ओवरऑल वीनस आपका लक्ष्मी का भी कारक है, तो सभी का काम भी करता है ये, तो इसलिए मुझे इसके ऊपर ज्यादा अच्छा लगा निकालना। That's really great, that's really great। जय गुरुजी सर, राधे राधे। जय गुरुजी डियर, जय गुरुजी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। जय गुरुजी संदीप भैया। जय गुरुजी दीपा मैम। गुरुदेव हर हर महादेव। जय गुरुजी सर, जय गुरुजी। गुरुजी, जय गुरुजी। राधे राधे, राधे राधे। जय गुरुजी टू ऑल, जय गुरुजी डियर। Right, so by your blessing, sir, by your blessing of Guruji, by blessing of Deepa ma'am and you, sir, तो आज हम दीपा मैम के साथ लेके आए हैं गोल्डन कार्ड प्रिडिक्शन, और इट्स अमेजिंग। राइट, जैसे कि आपको मैंने बताया था, और इसकी क्लासेस भी आ रही हैं गोल्डन कार्ड प्रिडिक्शन की बहुत जल्द ही। राइट, तो हम पहले क्वेश्चन लेते हैं मौसमी जी का। जी मौसमी जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। मेरा एक सवाल है कि इस साल या नेक्स्ट ईयर मेरे करियर में प्रोग्रेस होगी कि नहीं। ओके, मेरी साथी एनर्जी में लगी हुई है। मौसमी मैम आपकी ना आवाज कट रही है, आपने आगे भी कुछ और बोला है। अनम्यूट करो मैम, अनम्यूट करो। हाँ नहीं, वो मैंने म्यूट कर दिया था। मैं आवाज आ रही है मेरी? खेल रहे हम। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा, मेरा इस साल और अगला साल मेरे करियर के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि मेरी सारी एनर्जी अभी जो है वो मेरे करियर में लगी हुई है। सो मुझे जानना है कि क्या रहेगा। आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या, आपका करियर कहाँ जाएगा, प्रोग्रेस करेगा? हाँ, प्रोग्रेस लाइक प्रोग्रेस करेगा कि नहीं करेगा। मैं म्यूट कर दूं अपनी तरफ से यार? मैम आपका क्वीन का कार्ड निकल के आया है, वो ये कहते हैं अगर आप एक्टिवली इसके लिए काम करेंगे तो लीड कर जाएंगे। शो ऑफ एक्टिवली लीडिंग द वर्क, so it's a very good card. Thank you so much. Thank you. राधे राधे। Thank you. राधे राधे मैम। राधे राधे जी, राधे राधे। थैंक यू मैम। सौरभ जोशी जी। जी सौरभ जोशी जी।
सर मेरे को क्वेश्चन पूछना है नेम फेम के रिगार्डिंग, इस साल कोई ग्रोथ। प्रिसाइज क्वेश्चन पूछो जो फाइनली प्रायोरिटीज का हो, और डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट, हाँ सिंगल क्वेश्चन, मतलब ये काम मेरा होगा या नहीं होगा, या इस तरीके से मैं ये काम करना चाहता हूँ, आई कैन गेट सक्सेस और नॉट, दिस इज वर्क इज गुड फॉर मी और नॉट, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं वही पूछ रहा हूँ कि इस साल मेरी ग्रोथ होगी या नेम फेम होगा या नहीं। आपका ये दिखा रहा है कि अगर आप अपने काम के लिए मन लगा के काम करें तो प्रोग्रेस होने के अच्छे चांसेस हैं, और ये टाइम आपका हो सकता है आपको ट्रैवलिंग में भी लेके जाए, और आपको अपने लिए कुछ स्पेस निकाल के अपने काम पे ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, ठीक, थैंक यू। हो सकता है आपको मजा ना आ रहा हो कि बहुत सारी स्टोरीज नहीं है इसमें, बट आंसर पॉइंट टू पॉइंट मिलेंगे इसमें, इसकी एक खासियत है। थैंक यू मैम। वेलकम सर। जय गुरु जी। संदीप सर आपने ताश खेली है? कर लो पहले। बचपन में बहुत खेली है, पर ऐसे नहीं खेली डी है। आज देखो हम नई तरीके से ताश खेलना सिखा रहे हैं। जी 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 जी। राइट, अब क्वेश्चन लेते हैं जी अनुप्रिया मैम का, टॉक अबाउट क्लासेस। जी अनुप्रिया मैम। हाँ हेलो जी, राधे राधे जी। राधे राधे मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि इस साल मेरी गवर्नमेंट जॉब की ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी या और कब तक? मैम एक ही टाइम पे एक क्वेश्चन आएगा, सेकंड क्वेश्चन आपका बाद में लूंगी। आपने पूछा है गवर्नमेंट जॉब क्या चाहते हो, इसको एक क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दो क्योंकि मैं उसको रेसिटेट करूंगी मन में। नहीं मतलब मैं करती हूँ, ठीक है मैं करती हूँ कन्वर्ट। मैम एक्सपेक्टेशंस अभी कम है, आपको अपने काम पे और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दिस इज 6 नंबर कार्ड। ओके ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है जी अवनी जी, थैंक यू मैम। आप सब लोग पेशेंस रखिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं लूंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और आप ये देखिए वैसे जल्दी जल्दी सबका काम होता जाएगा। जी मैम। जी अवनी जी, अवनी जी बोल दीजिए, आवाज नहीं है। अवनी जी आवाज नहीं आ रही आपकी। राइट सो चलो पहले एक बात, छोटा सा अनाउंसमेंट। अवनी मैम एक सेकंड मैम, दोबारा लेता हूँ अवनी जी को। बाय ब्लेसिंग ऑफ गुरु जी, ये 3 डेज का वंडरफुल कोर्स आप लोगों के लिए आ रहा है 5:30 बजे से। ये है गोल्डन कार्ड प्रिडिक्शन थ्रू बाय द गोल्डन कार्ड। बहुत ही अमेजिंग तरीके से आपको 3 दिन के अंदर ये कोर्स पूरा कंप्लीट किया जाएगा। 7 अगस्त से कोर्स चालू हो रहा है। इसके अंदर आपको प्लेइंग कार्ड, मतलब जो हम घर पे प्लेइंग कार्ड यूज करते हैं या जो प्लेइंग कार्ड हम खेलते हैं, उसी से प्रिसाइज प्रेडिक्शंस करना सिखाया जाएगा। इसके क्लास के अंदर आपको लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेशंस और प्रॉपर, मतलब हम लोग इजी हो जाएंगे कि एक और ऐसा टूल जो हमारे पास कुछ भी ना हो तो हम प्लेइंग कार्ड से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। मतलब आप इतने निपुण होते जाएंगे हर एक विद्या के अंदर। आपको खेल के माध्यम से आपको ये नया कोर्स जो आपको सिखाया जा रहा है वो यही है कि हम लोग इस कार्ड के माध्यम से भी प्रेडिक्शन करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर आपको संदीप सर और दीपा मैम की ब्लेसिंग के तौर पे आपको एक गोल्डन कार्ड प्रॉपरली गिफ्ट किया जा रहा है एनालाइज कर दो। राइट दीपा मैम, एनालाइज कर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो बहुत ही अमेजिंग क्लासेस हैं, ये बहुत अमेजिंग कोर्स आने वाला है। इसका एनर्जी एक्सचेंज 1770 रुपए।
और आपको इसके साथ एक पूरा सेट 52 पत्तों का, मतलब 52 दो जोकर 54 52 to 55 कार्ड्स का गोल्डन कलर का कार्ड डेक जिसको बोलेंगे, वो आपको प्रॉपर्ली एनालाइज आपको गिफ्ट दिया जाए। 3 days का एक बहुत ही अमेजिंग वर्कशॉप। यू कैन ज्वाइन दिस। ज्वाइन करने के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं मुझको 7715930677। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ 7715930677। राइट जी, राइट। आपके साथ क्वेश्चन लेते हैं सविता गंभीर जी, राधे राधे। अवनी मैम आपका क्वेश्चन भी लेते हैं अभी। सविता मैम राधे राधे। राधे राधे सर। मैम मेरे बेटे की इंक्रीज सैलरी में क्या अक्टूबर में जॉब लग जाएगी? ओके। मतलब उसका ना सितंबर तक का है, वो कतर में जॉब करता है, पर ये भी है कि वो मतलब कतर में ही लगेगी या कहीं और? ओके, 2 क्वेश्चंस है मैम, इसको फिर एक-एक करके लेते हैं। हाँ, आपकी कतर में ही क्या इंक्रीज सैलरी में जॉब लग जाएगी? अच्छा ठीक है, अक्टूबर में। थैंक यू सो मच फॉर कन्वर्टिंग अ सिंगल टाइम क्वेश्चन। या थैंक। मैम उसका कार्ड आया 4 नंबर का, इट गिव्स अ कंफ्यूजन। 4 नंबर राहु का कार्ड है, ये थोड़ा सा उनको कंफ्यूजन देगा, तो अपनी कंफ्यूजन को कैसे कंट्रोल करना है ये आपको उनको बताना पड़ेगा। थोड़ी सी हिंड्रेंस वो देने के चांसेस हैं, और उसको ये भी ध्यान रखना है आपके बेटे को कि कोई वो डिसऑनेस्ट एक्टिविटी ना करे और किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। दिस आर अवेयर कार्ड। ओके ठीक है, तो ये कोई इंक्रीज सैलरी नहीं बता रहा, मुझे कुछ नहीं बता रहा, तो मैं आपके लिए एक कार्ड और निकालती हूँ। ठीक है, ओके। जोकर का कार्ड निकला है 4 के साथ। आ गया। हाँ, अभी आप जोकर ही बोल रहे थे मैम, उनको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। इस समय अपना वो विश्वास उनका डगमगा रहा है, ऐसा कुछ है उनके साथ। यस, ही इज वेरी कंफ्यूज्ड। उनको अपने पे भरोसा करना पड़ेगा। क्या बात है मैम, इतना प्रिसाइज। ओके ठीक है, ये आपने उनको बताना है कि अपने पे भरोसा रखे, ईश्वर सब ठीक करेगा। ओके, थैंक यू मैम। जी राधे राधे मैम। निश्चित राधे राधे सर। जी राधे राधे। राधे राधे जी मैम। जी मैम, क्वेश्चन प्लीज। जी मैम, मुझे पूछना है, मेरे भाई की मैरिज इस साल हो जाएगी 2022 में। ओके, नाम बताएं मैम आपका। निमिषी। मेरा चित्रा नेम है, मेरे भाई का नेम अभी है। नहीं आप ही का। जी मैम चांसेस लग सकते हैं। जैसा कार्ड ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर रिलेशनशिप के लिए भी होता है। ये बताता है कि अगर आप उनके लिए मैच मेकिंग कर रहे हैं तो कंपैटिबिलिटी पे जरूर ध्यान दीजिएगा, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कॉपरेशन से काम होने के चांसेस हैं। बट जो भी जहां भी आप रिलेशनशिप उनका बनाने जा रहे हैं वहां पे थोड़ी सी डीपर कनेक्शन वाला भी उसको मिलेगा, बट आपको उनकी इंक्वायरी अच्छे से कर लेना जहाँ भी उनकी बात बन जाए। ठीक है। तो अल्टीमेट इट इज अवेयर कार्ड। हाँ हाँ श्योर मैम। बोले मैम, क्वेश्चन बोले। फ्यूचर बता देना। मैं भगवान थोड़ा फ्यूचर बताऊंगी, आप क्वेश्चन बताओ। लाइक मेरी लाइफ कैसी है मैम? लाइफ कैसी? मैम क्वेश्चन नहीं है, प्रिसाइज क्वेश्चन बोले। प्रिसाइज क्वेश्चन बोलिए मैम, वही समझाने की। ओके, मैं वर्क फ्रॉम होम मेरा हो जाएगा स्टार्ट इस साल में। ओके, 2022। इट्स अ गुड क्वेश्चन। थैंक यू। मैम आपको घर में ऐसा सिचुएशन है कि आपको काम नहीं करने
सकते या नहीं कर पाते आप, ऐसा है? हाँ जी। क्या बात तो है, मैं ये भी अभी कार्ड से पता लगता है। ये कार्ड इज 10 नंबर, तो 10 नंबर का सिचुएशंस, कार्ड इनकी आया है। सिचुएशंस भी हम कार्ड से जान पाएंगे। भैया मैंने तो कार्ड का जो इनके सिर्फ प्रिसाइज पॉइंट्स होते हैं, मैं सिर्फ उसी को देख के बोल रही हूँ कि ये कार्ड बताता है कि हो सकता है इनको नहीं करने दिया जा रहा काम, या वो एक्चुअली किसी भी मैम सिचुएशन पे नहीं कर दो पा चीजों रही है। में फंसे हुए हैं ना, एक्चुअली जॉब के लिए देखती हूँ या फिर मुझे फैमिली प्लानिंग का, तो इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। ओके, तो मैम अगर आपका ऐसा कुछ है कि फैमिली प्लानिंग आपकी बन रही है तो शायद आपका ये काम अभी नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जी जी। क्योंकि अभी आपको ऐसा दिख रहा है, शायद आपके अभी घर वाले ऐसा चाहते हैं कि अभी जो रिसेंटली सिचुएशंस है, चाहे वो फैमिली प्लानिंग की है या कुछ भी है, आप अभी उस पर फोकस करें। मे बी इसलिए ऐसा कार्ड आया है कि वो भी क्लोजर कह रहा है। Really great, मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। और मैम देखो, आप निमिषा मैम था, हाँ जी, निमिषा मैम था ना उनका। निमिषा मैम, अगर ये गाइडेंस मिली है ना, इसको फॉलो कर लेना। जी मैम। हो सकता है ईश्वर ने कुछ सोच के बोला हो कि अभी आप अपने पे ध्यान दें, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। जी अवनी जी। जी राधे भैया राधे। भैया राधे एक एक्सक्यूज कर रही हूँ भैया, अग्नि जी के पास में गीता श्रीनिवासा जी हैं, ये मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है, एक बार इनका क्वेश्चन ले लेना। बहुत देर से वेट कर रही हूँ, मुझे मैसेज भी कर रहे हैं, उनको लग रहा है मैं उनको भूल गई हूँ। मैं किसी को नहीं भूलती गीता मैम। Very good afternoon, everybody, especially to Deepa Miss. How are you? राहुल जी, दीपा जी, राधे सब राधे जी, पुराने राधे दोस्त हैं हमारे यहाँ। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू वेरी मच दीपा जी, एंड गुड टू सी यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑल्सो। हम साथ में जर्नी शुरू करी और आप यहाँ तक पहुंच गए, मुझे बहुत खुशी होती है जब फ्रेंड्स लोग आगे बढ़ के सबकी सेवा और सबके यहाँ हेल्प करते हैं ऐसे तरीके में। सो बीइंग अ टीचर आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। थैंक यू वेरी मच। या दीपा जी, तो या so my question is that my husband business for this year will grow. Okay. दीदी उनका कार्ड आया है ये 6 नंबर का, और ये बताता है कि उनको कुछ एडवाइस की जरूरत है, उनको सपोर्ट की जरूरत है इस टाइम, और उनको अगर सपोर्ट और थोड़ा एडवाइस मिल जाए तो रिकॉग्नाइजेशन के चांसेस हैं, और ऐसे भी चांसेस हैं कि अगर उनको कुछ लॉस हुआ है तो वो थोड़ा सा एम्बर्समेंट होने के चांसेस ऐसा दिख रहे हैं इस कार्ड से। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके जी अवनी जी, थैंक यू। सॉरी अवनी जी, आपको मैंने पहले बोला था गीता दीदी को बाद में लेंगे। सॉरी अवनी जी। जी अवनी जी, कोई बात नहीं, चलेगा। जी मेरे पापा है ना, वो मतलब काम करते हैं, जॉब करते हैं, मतलब 2 दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं। अवनी जी आपकी मतलब आवाज रोज ना कुछ बहुत कुछ कम नया आ रही इशू है, होता है। आपकी आवाज ना कम आ रही है, आप एक बार रिपीट करें और थोड़ा सा लाउड बोले। मतलब मेरे पापा है ना, जो वो मतलब जो जॉब करते हैं, तो हर महीने मतलब कंपनी चेंज करते रहते हैं, तो किसी में 2 दिन करते हैं, किसी में 4 दिन, उनको जॉब जमती नहीं है, मतलब कुछ ना तो कुछ नया इशू आ जाता है, तो उसके लिए क्या करूं? 1-8 कॉम्बिनेशन है क्या उनका? हाँ समझ में नहीं आता मेरे को भी क्या चाहते हैं, क्या है इसमें फिर कार्ड नहीं, इसमें संदीप सर की ब्लेसिंग ले लो, ज्यादा बेटर है। ठीक है मैम, क्वेश्चन बोले, आपका क्वेश्चन क्या है? मतलब उनकी जॉब लगेगी कि नहीं, एक जगह टिकेंगे कि नहीं? संदीप सर, इसमें तो आपकी ब्लेसिंग लगेगी। जिसकी भी लगे दे दो मुझे। क्या डेट ऑफ बर्थ है अपनी मैम? डेट ऑफ बर्थ 2002 26 नवंबर। अवनी मैम, अभी कंफ्यूजन का कार्ड है 4 नंबर, उनको भटकाव मिल रहा है, इस समय भटक रहे हैं वो,
और उनके लिए ये अवेयर कार्ड, हाँ ये उनके लिए अवेयर कार्ड है कि उनको किसी भी गलत काम में नहीं पड़ना है। अगर कोई लालच उनको दे रहा है किसी तरह का, उसमें नहीं पड़ना है, क्योंकि अगर इनको कोई लालच मिलेगा तो वो कुछ ऐसा काम कर जाएंगे जिससे उनकी ईमानदारी के ऊपर शक किया जाएगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटा? जी 26 नवंबर 2002। आपकी है ना, तो पापा की क्या है? हाँ जी। पापा की डेट ऑफ बर्थ, पापा की। हाँ मेरी बता रही हूँ। पापा की 3 फरवरी की है, 45 पेज है, 3 फरवरी का है, मतलब सन मेरे को पता नहीं। चलो उनको बोलो नॉनवेज तो नहीं खाते पापा। बस उनको बोलो कि नॉनवेज बंद करिए, जितना वो नॉनवेज खाएंगे उतनी प्रॉब्लम आएगी। वो तो बंद करते हैं। बिल्कुल नॉनवेज को बंद करना पड़ेगा उनको। हेलो। राइट मैम। जी अपनी मैम। हेलो। हाँ जी। मतलब बंद करना होगा कि शुरू करना होगा? बंद बंद, शुरू नहीं करना। नॉनवेज खाते हैं वो नहीं खाते। अपनी मैम शुरू करने की एडवाइस नहीं दी जाती कभी। और क्या। जी मीनू जी। हेलो मैम। हेलो सर। जय गुरु सर। जय गुरु जी मैम। मेरी क्वेश्चन है कि मैम आपसे कि मैंने अभी अपने फैमिली रिलेशन में कुछ बड़ी स्टेप ली है, तो मैं उसमें कितना सक्सेस हुई एंड कितना टाइम लगेगा, जल्दी या थोड़ा डिले होगा? क्वेश्चन एक बार रिपीट करें, आपके ना यहाँ से नॉइज आ रहा है तो मुझे समझ में नहीं आया। मैं बोली कि मेरे फैमिली रिलेशन में मैंने अभी रिसेंटली कुछ बड़ी स्टेप ली है, तो उसमें मैं कितना सक्सेस पाऊंगी एंड कितना टाइम लगेगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम? मैम 7 नंबर का कार्ड निकला आपका, ये एक पॉजिटिव कार्ड है। अगर आपका इमेजिनेशन या आपने अगर हेल्दी माइंड से इस कदम को उठाया है तो वो आपको एक स्ट्रॉन्ग आउटलुक देने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है, मैंने स्पेशली बोला अगर आपने पॉजिटिव सोच के कदम उठाया है, आपके मन में जो इंट्यूशंस हैं फैमिली के डिसीजन को लेके, अगर वो आपके मन में सच्चाई से लिया है तो वो एक पॉजिटिव आउटलुक दे रहा है। बट अगर वो आपने अपने स्वार्थ के लिए सोचा है तो ये कार्ड आपके लिए नहीं है। तो ये आपको बताना है, मन में सोचना है कि आपने किस उससे ली है। ये पॉजिटिव चीजें दिखा रहा है, पॉजिटिव के लिए ही है, पॉजिटिव के लिए है। तो मैम आपके लिए अच्छा कार्ड है ये। सुधार करने के लिए। हाँ, और कितना जल्दी होगा, कितना ड्यूरेशन, कितना टाइम लग सकता है? कितना टाइम लगेगा मैम ये नहीं आएगा इसके अंदर, कितना टाइम लगेगा मैं फिर भी चेक करते हैं कि वो क्या बताता है। ठीक है। मैम ये थोड़ा सा डिले हो सकता है, कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो आपके खिलाफ जाएं, पर ये टाइम अभी भी नहीं मुझे दिखा रहा, कोई गाइडेंस नहीं दी है। मतलब आपके लाइफ अभी जो भी आपने डिसीजन लिया है उसमें थोड़े से आपको ऑब्स्टिकल्स मिल सकते हैं। जैसे लोगों के ताना वाना होता है, थोड़ा बहुत ताना वाना होता है, ऐसा मिल सकता है, तो आपको उस पर डटे रहना है। ठीक है, ओवरऑल पॉजिटिव है मतलब? हाँ यस, ओवरऑल पॉजिटिव ही है। थैंक यू मैम। जय गुरु। थैंक यू जी। यस सुखद सर। जय गुरु जी। जय गुरु जी राहुल सर। जय गुरु जी संदीप सर। जय गुरु जी दीपा मैम। जय गुरु जी सुखवंत जी। दीपा मैम कहेंगे जे सभी क्लासों में आ जाता है। नहीं सर, आपको देख के पता मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ आपको देख के। थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरा मैम
आपका अपना कहीं ना कहीं पे ये प्लेटफॉर्म है, आप कभी भी आ सकते हो, आशीर्वाद है। वो तो वो तो गुरुदेव आपका आशीर्वाद, आपने हमें प्रीमियम पास दे दिया। तो मैम क्वेश्चन था कि आंखों की मेरे को प्रॉब्लम रहती है 2018 से, वो ओके काफी कॉम्प्लिकेटेड है, उसके बारे में थोड़ा अगर कुछ पता चल सके कि ठीक होगी कब होगी, ऐसा है कुछ? ठीक होगी या नहीं होगी ये बता देती हूँ मैं आपको, कब होगी हाँ जी। हाँ ये नहीं या मैं कह सकूंगी कब ठीक ये हाँ ठीक है। ठीक है जी, ठीक है जी। कोई पॉजिटिव कार्ड निकालिए मैं। देखते हैं क्या निकलता क्या है। बात है सर, ये बात होती पॉजिटिविटी की। सर कार्ड ही पॉजिटिव निकालना है, बाकी निकालना ही नहीं। अभी तो सर कार्ड तो यूनिवर्स की एनर्जी नहीं निकालना है, आपने और मैंने थोड़ी निकालना है जी। नहीं, आपका आशीर्वाद अगर आप जितने पॉजिटिव उतना ही कार्ड पॉजिटिव आएगा, ये फैक्ट थैंक है। यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आपके लिए कार्ड और निकालते हैं। आपका कार्ड 6 नंबर का आया है। ये बोल रहा है कि आप अपने जो भी अगर डिसीजन ले रहे हैं अपनी आईज के लिए, अगर ऑपरेशन का डिसीजन ले रहे हैं तो वहां पे आपको किसी का एक्सपीरियंस अगर ऐसा हुआ है तो उससे पूछ के कदम उठाइएगा, ये बता रहा है वो मुझे। अगर कुछ अपनी आईज के लिए कुछ डिसाइड कर रहे हैं तो किसी से पूछ के उसका एक्सपीरियंस सुनकर उसके बाद कदम उठाइएगा। एक कार्ड आपके लिए और निकालते हैं। जी ये ऐसा शो कर रहा है कि हो सकता है आपको कोई फीमेल इस चीज के लिए कोई ऑफर दे, हो सकता है आपको किसी फीमेल साइड से गाइडेंस मिले सर अपनी आईज के लिए। अच्छा जी, ठीक है हाँ सर। तो वहां से हो मैम सकता है आपको कोई अगर इसका आंसर ये मिले। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई लेडी डॉक्टर आइज वाली मिले तो वो ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। हाँ मतलब आप कहीं ना कहीं से किसी लेडी से आपको गाइडेंस मिलने के चांसेस हैं। क्यों इनका कार्ड आया है आपका ना, ये नेक्स्ट ये ठीक, क्वेश्चन का। ठीक है। राइट मैम, राइट। थैंक यू सुमन जी। जय थैंक गुरु यू जी। राहुल सर, थैंक यू दीपा मैम, थैंक थैंक यू यू सर, गुरुदेव। थैंक यू सर। जी हनुमान जी, डॉक्टर साहब, राधे राधे जी। राधे राधे। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग राहुल इवनिंग जी, सर। और प्रणाम संदीप सर। पिछले आई वाज देयर इन डाउजिंग सेशन विद यू। मोस्ट वेलकम सर। यस मैडम मेरा सवाल ऐसा है कि आई एम अ मेडिकल डॉक्टर बाय प्रोफेशन, तो अकल्ट साइंस मेरे लिए अच्छा कैसा रहेगा मैडम, ये मेरा सवाल एज अ प्रोफेशन। आपका अल्टीमेट पॉजिटिव कार्ड आया सर, इट्स अ वेरी बिगर कार्ड। ओके मैम। पॉजिटिव कार्ड है ये आपके लिए। वो ये बताता है आपको यहाँ पे आपके अंदर इमोशंस भी हैं, आपके अंदर डिजायर भी है इस काम को करने का। यस। और यहाँ से हो सकता है आपको कोई ऐसा नया रिलेशनशिप भी मिले। रिलेशनशिप की बात सिर्फ ये नहीं कि गर्लफ्रेंड मिलेगी, रिलेशनशिप है तो आपको कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जो आपको इसमें और भी गाइड करे। और ओके मैम। अपनी प्रायोरिटी अगर आपकी है इस लाइन में आने की तो बेझिझक आगे बढ़ सकते हैं। वेरी पॉजिटिव कार्ड है ये। ओके मैडम, एंड फ्यूचर नहीं मतलब टाइम नहीं, पीरियड नहीं बता सकते ना मैडम कब नहीं आएगा नहीं ये? नहीं। ओके मैडम, कौन सी उसमें फील्ड, अकल साइंस में भी बहुत अलग अलग ये है फील्ड्स है, तो फिर उसका नाम बताओ, आपको कौन सी फॉलो करनी है। आपको आप नाम बताएं फिर मैं वही रेसिटेट करूंगी अपने मन अच्छा, में। लाइक हीलिंग मोडालिटी या फिर पारंपरिक जो एस्ट्रोलॉजी है वो? ओके ठीक है। ठीक है। 5 नंबर का कार्ड आया है सर, ये बताता है आप किसमें रिस्क ले सकते हैं। ओके जिसमें आप रिस्क ले सकते हैं वो वाला काम कीजिए। ओके ओके मैडम, ओके।
मतलब क्या है इसका, अगर आपको हीलिंग मोडालिटीज में रिस्क लेना है तो आप वही जी हाँ। चूज करेंगे, और आपको लगता है मुझे उसको रिस्क, मेरे लिए वो रिस्की है, तो वो चीज लेंगे, क्योंकि जो रिस्की वाला आपके लिए ऑपोजिट कार्ड आया है, ये जिसमें आपको ओके रिस्क मैडम, ले रहा है वो वाला कार्ड आप मतलब कि वो प्रोफेशन चूज करें। ओके ओके, थैंक यू मैडम, और थैंक इसको यू। राधे राधे आपने, जी। मैं फिर बोल रही हूँ, इस चीज को रिस्क का मतलब है कि जहाँ पे आपकी रिस्क कैपेसिटी आपको हो कि हाँ मैं यहाँ पे ये चीज कर सकता हूँ अपने लिए ट्राई, ये रिस्क आपको वो गाइड कर रहा है। जैसे अच्छा, बिजनेस में होता है ना, हम एक बिजनेस में वो लेते हैं कि रिस्क कैपेसिटी हमारे अंदर है या नहीं है जी हाँ, उतना जी ऑर्डर हाँ, उठाने की, ये आपको वो हाँ, गाइडेंस दे रहा है। ओके। तो इसको कैसे लेना है मैडम फिर, मतलब रिस्क किस कैसे लेना है फिर ये? देखो सर, हीलिंग मोडालिटीज के भी अपनी कुछ नेगेटिव चीजें होती हैं, पारंपरिक ज्योतिष में भी जानने में कुछ नेगेटिविटी चीजें होती हैं, तो वो आपको देखना है। जो भी हम विद्या पढ़ते हैं सर, अगर आप मेडिकल डॉक्टर हैं तो आपको पता है उसके भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं आपकी अपनी पर्सनल लाइफ पे, जो हम जी हाँ, लोगों को नहीं पता होते, ठीक है। आपकी टीम जी में हाँ, होते हैं, आपके उसमें होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, वहां पे भी पॉलिटिक्स बहुत होता है। जी तो हाँ, ये आपको चूज करना है, आप रिस्क किसका उठा सकते हैं, किसका आपको लग रहा है कि आप उठा पाएंगे। ओके। तो ये देखो मैं डिसीजन आपको मैंने एक लेना है। एग्जांपल देती हूँ, लाइक जैसे आपको मैंने आपको जैसे बिजनेस का एग्जांपल दिया है, मान लो एक मैंने आपको ऑर्डर दिया है, मैंने आपको बोला कि मैं ये 5 लाख का ऑर्डर है, ये आप प्रिपेयर कर दीजिए, ठीक है। अब जी हाँ, आपको पता है ये आप मेरा 5 लाख का ऑर्डर बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, बना पाएंगे रिस्क है, तो आप वोली मोडालिटी चूज कीजिए। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो जिसमें आत्मविश्वास है और जिसमें यस रिस्क ले सकते हैं यस, वही जिसके लिए लेना आप रिस्क ले सकते हैं वही कीजिए। है। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू संदीप वेलकम सर। सर। राधे राधे जी, राधे राधे। क्लास आ रही है डॉक्टर साहब, पहले उस क्लास को सीख के और निपुण हो जाओ। छोटा सा कोर्स है दीपा मैडम का, ये सीखने के बाद आपको और क्लैरिटी आएगी। ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है, आप सीख के समझ कर इस विद्या के साथ भी जुड़ते हो, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली क्या है, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। यस राइट। तो डॉक्टर साहब जब तक जीरो नहीं हटेगा आप वन पे नहीं पहुंचोगे, 1 से 100 बिल्कुल होगा। बस सर, आपका आशीर्वाद बना रहे, आपका मार्गदर्शन बना रहे। यस सर, प्रणाम सर, धन्यवाद सर। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैम गीता मैम। हेलो मैम, हेलो सर, Hello, जय ma'am. गुरु जी सर। मेरा नाम गीतू वर्मा है मैम। तो और मेरा क्वेश्चन है कि रियल एस्टेट का मेरा एग्जाम है सितंबर में और या अक्टूबर में, तो वो सक्सेसफुली मैं क्लियर कर पाऊंगी? मैडम यहाँ पे तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट लगती है, बाकी एग्जाम तो नहीं हो सकता। एग्जाम, हाँ जी एग्जाम यहाँ पे करना पड़ता है, उसके लिए कोर्सेज भी करने पड़ते हैं और एग्जाम भी देना पड़ता है। मैम एक तो इंडिया छोड़ के आप कनाडा चले गए, ठीक है, फिर रियल एस्टेट के लिए एग्जाम भी दे रहे हो। इंडिया में होते रियल एस्टेट में ऐसे इन्वेस्टमेंट लगा के अपनी हो जाती है। जी सर, ऐसे ही करना पड़ता है सर, काफी काम करना पड़ता है यहाँ पे। क्या चल रहा है गीतू मैडम? सर बस ऐसे ही नई नई चीजें ट्राई कर रही हूँ। आपने बोला था ना पर्सनल ईयर 1 में सब तरफ शूट करना है, तो वही आपको फॉलो कर रही हूँ सर, कोर्सेज भी कर रही हूँ आपके। पर्सनली से याद है सर, आज आपका वेबिनार पर्सनली के साथ कनेक्टेड है जाना, तो बच्चों को आप भी ब्लेसिंग दो। जी जी मैम ऐसा कुछ नहीं आया, कार्ड नंबर 6 है, तो ये बता रहा है कि अगर आपके साथ कुछ हो रहा है, मैं उसको पूछूंगी नहीं, तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो पहले उसको फॉरगिव कर दीजिए। कुछ भी हो रहा है, कोई भी ऐसी चीज हुई है आपके साथ, उसको फॉरगिव कर दीजिए अपने मन में से, और आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसको अपने एक्सपीरियंस से लोगों से पूछते हुए आगे बढ़े। ये कार्ड है आपके लिए, आपको पहले खुद गाइडेंस लेना पड़ेगा कि ये मुझे करना है या नहीं करना, ये आपके लिए जो जिस पाथवे पे आप बढ़ पड़े हैं रियल एस्टेट के, वो आपके लिए सही है नहीं है। इसके लिए पहले आप किसी एक एक्सपीरियंस पर्सन से बात कीजिए अपने लिए, ठीक है। एक कार्ड मैं आपके लिए और निकालती हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कार्ड ही है। जी मैम थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसीलिए। हाँ जी। किसी के साथ कुछ चल रहा है क्या मैम आपका? कुछ क्या मैम? डिस्प्यूट, सॉरी मैम। किसी के साथ कुछ डिस्प्यूट या किसी ने कुछ आपको ऐसा बोला है जो आपने अपने दिल पे लिया हुआ है? नहीं मैम ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे एक्चुअली माइंड थोड़ा सा वो कंफ्यूज रहता है कि मैं ये कर रही हूँ। मैंने एक्चुअली उसके 2 कोर्सेज होते हैं, एक मैंने क्लियर कर लिया है और दिस वन इज द सेकंड वन। तो
थोड़ा सा मन नहीं करता है ये पढ़ने को, मेरा मन करता है कि सर की क्लासेस ज्वाइन करूं और पढूं उधर जाऊं, और अपनी जॉब भी है मेरी और घर भी देखना होता है, तो कंफ्यूजन है मैम। लेकिन अब एक कोर्स अच्छा, अब आपने कर इतनी लिया सारी तो चीजें बताओ कि आप ये सब जो इतनी चीजें कर रहे हो, आपकी फैमिली ने इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन किया है, कुछ आपको सुनाया है, कुछ बात बोली है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम। ठीक है, बस मैं कहूँगी ऐसा आपका कुछ ये नहीं है, फॉरगिवनेस का कार्ड शो कर रहा है ना आपका, तो आपके दिल में किसी के लिए कुछ है तो उसको निकाल देना। नहीं मैम ऐसा तो नहीं है, मुझे लग रहा कुछ भी। हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं जो भी करना है करो, लेकिन मैं नंबर का थोड़ा कार्ड है मैम, कंफ्यूज आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा। कौन सा नंबर? सॉरी मैम। 8 नंबर है, स्टेटस चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव है? यस मैम, पॉजिटिव है। आप जो सोच रहे हैं हो सकता है उसका बिल्कुल उलट हो जाए, आप सर की क्लासेस ही करने लग जाए और रियल एस्टेट छोड़ दें। और या ऐसा हो सकता है कि सर की क्लासेस छोड़ दें, सिर्फ रियल एस्टेट में चले जाएं, या सिर्फ इसमें आ जाए। स्टेटस चेंज का कार्ड है ये, आपको एक तरफ कर देगा ये। ठीक है मैम, यही चाहती हूँ एक्चुअली मैं, कि एक तरफ हो जाऊं। मैम देखो, ये विद्या ना ऐसी है, आप अपने काम करें, ये विद्या तो आपकी हर टाइम काम आएगी। यस मैम। क्योंकि अगर आपने सीख लिया ना, आपकी फैमिली के लिए भी अच्छी है, आपके जो गुड वंस हैं, आपके लव्ड वंस हैं, उनके लिए अच्छी है, तो उनके लिए तो आप हमेशा एक पंडित जी वाला काम करेंगे ही ना। यस तो आप मैम, एक अच्छे काउंसलर का काम भी कर सकते हैं, तो ये तो आपका साइड बाय साइड बिजनेस बढ़ाएगा ही। रियल एस्टेट में मिल गया आपको 1-2 एजेंट, निकाल देना उनकी कुंडली, अपने आप इम्प्रेस हो जाएंगे वो आपसे। यहाँ से भी पैसे, वहां से भी पैसे मैम। यस मैम, बिल्कुल सही है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। राहुल भाई मेरा क्वेश्चन ले लें प्लीज। जी मैम, आपका भी ले रहे हैं, बोल दीजिए मैम, आपका क्वेश्चन ही बोल दीजिए। जी संदीप सर, हाय संदीप सर, हाय मैम, हाय राहुल भाई आपको भी हाय। राधे राधे। जय गुरु जी। जय गुरु जी मैम, जय प्लीज प्लीज बताइए। मेरा मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ जो भी वेबिनार में है, संदीप सर की स्टूडेंट रह चुकी हूँ मैं। I mean it's a life changing experience, तो आप सब प्लीज ज्वाइन कीजिए। संदीप सर बहुत अच्छे टीचर हैं। संदीप सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ही है प्लीज। अगर बिजनेस नेम जो है वो 4 पे आता हो तो कैसा है? मैम सडन गेन सडन लॉसेस है, उसको नहीं रखना चाहिए, बिकॉज एक दिन वो आके ट्रबल खड़ी कर देगा मैम। उसको या तो 5 पे लेके जाओ, अगर पॉसिबल है तो 6 पे लेके जाओ। ये दोनों ही नंबर बिजनेस के लिए बहुत सपोर्टिव है मैम। ओके, और सर एक और चीज, बिजनेस नेम पे जाना चाहिए या बिजनेस एड्रेस पे? एड्रेस पे भी यहाँ पे नंबर्स होते हैं हमारे पास। एड्रेस चल जाएगा मैम, देखो वो आपका अपना एड्रेस है या रेंटेड है? रेंटेड है, रेंटेड एड्रेस। यहाँ पे जैसे नंबर्स में एड्रेसेस होते हैं यहाँ पे। आने वाले टाइम में हो सकता है मैडम उससे बढ़िया एड्रेस मिल जाए, तो एड्रेस की टेंशन नहीं लेनी, बिजनेस नेम जो है 5 पे ले जाओ। ओके सर। और मैम आप, थैंक यू सो मच संदीप सर। मैम आपसे यही क्वेश्चन है कि ये बिजनेस कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? ऐसे मतलब कैसा चलेगा? अच्छा, कैसा चलेगा, ओके। सॉरी, मेरी हिंदी थोड़ी इतनी कोई अच्छी नहीं है। यासीन मैम, किस चीज का बिजनेस है? ब्यूटी सैलून का है। सॉरी? ब्यूटी सैलून। ब्यूटी सैलून, ठीक है। आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। November 26, 1979। एट और 9 का कॉम्बिनेशन है मैम आपका। जी। अच्छा कॉम्बिनेशन तो नहीं है, कहीं ना कहीं पे स्ट्रगल है, हर्डल्स है। पर्सनल तो क्या दे के जाएगा सर? आपकी रिपीट क्लास में मैं आ रही हूँ, बीच में मेरी क्लास वो हो गई थी कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से, लेकिन आपकी रिकॉर्डेड वीडियोस मैं देख चुकी हूँ। राहुल सर को कोशिश कर रही हूँ कैच करने की, और भी बहुत सारी क्लासेस लेना चाह रही हूँ आप लोगों के साथ। 3 सितंबर से आ रही है मैम, आओ। अगर टाइम है तो दीपा मैडम का कोर्स कल से ज्वाइन करो, ताकि ये आपको बहुत अगले लेवल पे ले जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल राहुल सर, आप प्लीज मुझे टाइम बता दें। I'll share with you, ma'am. I'll share with you. जी फरा मैम, दीपा मैम, आपका प्लीज आप ये मुझे बता दें। यस मैम कार्ड इज नॉट सो मच पॉजिटिव। ये बता रहा है कि एक तो आपके अंदर कुछ इमोशनल बैगेज है ऑलरेडी, जिसका उसमें से कुछ चीज़ों का आपको रिग्रेट भी है और कुछ चीज़ों के लिए आपके मन में बिटरनेस भी आ चुकी है, और दिस इज ऑल थिंग इज दैट दिस इज नॉट वर्दी ऑफ फिलहाल के लिए। एंजल टाइम आ गया सर। फरा मैम, एक कार्ड आपके लिए और निकाल देती हूँ मैं। मैम ये आप बिजनेस नेम जो जिसका नंबर 4 पे आ रहा है उसके बारे में बोल रही हैं, राइट? मैम ये आपके लिए निकल के आया है, आपके क्वेश्चन का आंसर ये निकल के आया है। फरा मैम, उसको नंबर 5 पे ले जाओ या नंबर 6 पे ले जाओ। आपके नंबर 5 और नंबर 6 दोनों ही कहीं ना कहीं पे स्पोर्टिव है। 6 कम है, 5 ज्यादा है। जितना हो सके 5 को पकड़ो लाइफ में, तो आशीर्वाद आएगा मैम। सर ये आप भी चेंज नहीं कर सकते ना, वो पूरा कॉर्पोरेशन चेंज करना पड़ेगा। नया नाम ले लो, नया नाम ले लो, नया नाम ले लो। मैम ये अगर सर बोल रहे हैं ना नाम पे थे, जोकर मैम आया है दोबारा कार्ड निकालने पर भी, तो ये बोल रहा है कि कुछ मेजर चेंज अभी दिखा रहा है, कुछ शिफ्ट या मेजर चेंज दिखा रहा है इस कार्ड शो। तो इसका कैसा चलेगा ये कुछ नहीं दिखा रहा मैम, आपके कार्ड पे ऐसा है कि कुछ चेंज दिखा रहा है, वो मेजर चेंज हो रहा है, कुछ ब्रेकिंग थ्रू आउट है, ब्रेकिंग डाउन है किसी चीज का। ये आपको देखना है क्या चीज आपके ब्रेकिंग डाउन में आ रही है। रिलेशंस आ रहे हैं या आपका काम आ रहा है, आप काम के लिए कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसको कुछ जुटा रहे हैं, आपका सामान पूरा नहीं हो पा रहा सलून के लिए, इन चीजों में ब्रेकिंग आ रही है, आपको वहाँ का स्टाफ नहीं मिल पा रहा, तो किसी चीज की ये सब गाइडेंस दिखा रहा है। तो अब आप बताइए वैसे कुछ चीजें हो रही है क्या आपके साथ? जी जी। तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ओके, तो नहीं करना चाहिए कुछ भी? हाँ अभी तो मैम मत कीजिए, वेट कर लीजिए थोड़ा सा। ओके मैम, मैं आपकी क्लास भी ज्वाइन करना चाह रही हूँ, आपकी अगर कल से स्टार्ट हो रही है तो राहुल सर प्लीज आप मुझे डिटेल्स भेज दें। राहुल जी मैं शेयर कर देता हूँ। 7 तारीख से क्लासेस चालू हो रही है, परसों से। राहुल सर जी आप प्लीज सब कुछ मुझे भेज दें, व्हाट्सएप कर देंगे प्लीज। श्योर मैम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। राधे राधे जी, राधे राधे। थैंक यू। जय गुरु जी संदीप सर, जय गुरु जी दीपा मैम। जय गुरु जी डियर, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संदीप सर पर्सनल ईयर के भी लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कंटिन्यू, राइट? आपका भी वेबिनार चल रहा था एग्जैक्टली, सो आप भी ब्लेसिंग्स दें बच्चों को। जी पूजा जी। हेलो, राधे राधे जी। राधे राधे। सो मैम एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था कि मुझे टैरो में करियर स्टार्ट करना है, सो विल इट बी बेनिफिशियल फॉर मी? मैम पहली बात, आपको रोका किसने ये बताओ? सतीश सर हमेशा पूछते हैं हु स्टॉप यू, कौन रोकेगा आपको? नहीं मतलब मेरी इच्छा है, बट आई डू नॉट नो इफ आई विल बी सक्सेसफुल, क्योंकि मेरे साथ एक इशू है कि मैं स्टार्ट करती हूँ कुछ भी, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताओ, वैसे ही सर बता देंगे। 9 जुलाई 1981, पर्सनल ईयर 4 चल रहा है। सतीश सर बताओ सर, पर्सनल ईयर 4 चल रही है। देखिए ड्राइवर आपका जो है वो 9 है, कंडक्टर आपका 1 है। नहीं सर 8 है। 8 है, तो कहीं ना कहीं 4 आया है, भी 4 आ गया। इसलिए सडन गेन्स एंड सडन लॉसेस का साल है। बताओ दीपा मैम कैसे आशीर्वाद है? अभी इनको कार्ड कह रहा है कि इनको थोड़ा टाइम रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए, क्योंकि रेस्ट का टाइम है ये इनका, और अपने आप को अभी ये टाइम में थोड़ा रिचार्ज करें, अपने आप को रिजेनरेट करें, और उसके बाद अपने रेस्ट को प्रॉपर होने के बाद उस काम को करें। अभी ये रेस्ट शो कर रहा है, आपको अपने आप को रिजेनरेट करना है। हाँ मतलब अपने आप को एनर्जाइज कीजिए और अपने अंदर जीवन जगाइए,
अच्छे वाला होपफुली। और करो मैम, सारी बात ये कहने का मतलब आ रहा है पूजा मैम कि अभी प्रैक्टिस और करो। अगला पर्सनल ईयर 5 आ रहा है तो वो आपकी लाइफ में 4 चांद लगा देगा। अभी प्रैक्टिस और करो, बस ये कहना चाह रहे हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। देख लो, चाहिए प्लेइंग कार्ड्स हैं फिर भी कितनी आपको स्टिक वो मिल रही है इससे। अभी देखो जैसे चांस की बात है, आपने पर्सनल ईयर 4 हो रहा, कार्ड भी 4 का आया है। कार्ड 4 आया, एग्जैक्टली वही मैं बोल रही थी। एग्जैक्टली, यस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सर। थैंक यू। राधे राधे जी। राधे राधे। जी राहुल भाई। जी सर, मैं परवीन बंसल जी से बात कर रही हूँ। बंसल साहब, जय गुरु जी। जय गुरु। जय गुरु जी। सर मेरा क्वेश्चन दीपा मैम से है। ये साल मेरा बिजनेस का कैसा लग रहा है, कैसा जाएगा? संदीप सर के क्लासेस चल रहे हैं, बट मीनवाइल दीपा मैम से भी एक क्वेरी पूछने का मन किया। सो ठीक किया डियर, ठीक किया, पूछो मैम से। इस साल का बिजनेस कैसा रहेगा? राइट मैम। सर आपका कार्ड आया 2 नंबर का। ये आपको गाइड कर रहा है कि कनेक्शन आपके मे बी हो सकते हैं ब्रोक हो गए हैं, ब्रोकन कनेक्शंस हो रहे हैं, पर आपको इस समय कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है किसी भी चीज पे। और अपने अंदर अगर किसी कम्युनिकेशन का आपका लैक आ रहा है तो उसके ऊपर आपको काम करना है। कम्युनिकेशन के बीच में लैक नहीं आना चाहिए। ये सब आपके बिजनेस के लिए चीजें हैं। बिजनेस में कुछ आपकी चीजें ऐसी हो रही है कहीं पे, अगर आपका कुछ देन लेन है तो वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में नहीं जाना है। ठीक है ना, सेटल डाउन कर लिया, कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। कनेक्शंस आपके हो सकता है कुछ टूट जाए, किसी लोगों के साथ आपके कनेक्शंस हैं तो वो टूटने के कगार पे भी हो सकते हैं, टूट भी सकते हैं, बट अल्टीमेटली दिखा रहा है आपको अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग रखना है। ओके, थैंक यू, थैंक यू मैम। जी हितेश सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रवीण जी। जी हरीश जी, हितेश जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। राधे राधे जी। दीपा जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया है। मेरा क्वेश्चन आप दोनों से, ओके सर से और आपसे भी है। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22 सितंबर 1954। ओके, नाउ मैं ऑक्सफोर्ड साइंस बहुत सारे कोर्स कर चुका हूँ। नाउ आई वांट टू गो प्रोफेशनल। कैसा रहेगा? अभी तक तो क्या है, किसी को फ्री में एडवाइस देता हूँ, कभी चार्ज करता हूँ, कभी चार्ज नहीं करता हूँ। ओके ओके, तो क्वेश्चन है आपका कि आपको प्रोफेशनली जाना है या नहीं जाना, मतलब प्रोफेशनली आपके लिए कैसा रहेगा, राइट? प्रोफेशनल कैसा रहेगा? नाम भी मैंने सोच के रखा हुआ है, वैसे मेरे नाम से करूं या एक नाम सोच के रखा वो नाम से करूं। और सर संदीप सर बोला पर्सनल कैसा रहेगा? किंग का कार्ड आया है, इज अल्टीमेटली पॉजिटिव कार्ड। ओके, ठीक है, ये बताता है बिना इमोशनल हुए काम करना है आपको और अपने काम में पूरी एक्साइटमेंट दिखाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी करते हुए, तो आपके लिए ये टाइम अच्छा है। अच्छा, गुड गुड, थैंक यू। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना मत। नहीं भाई बाबा घर छोड़ के कंसल्टेंसी शुरू हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी है अपने ऊपर। नहीं, वो तो मैं रखता हूँ, क्योंकि जितने मेरे जो भी क्लाइंट में वो है मेरे साथ, उनको मैं छोड़ता नहीं हूँ, भले भी मिले ना मिले, उनको गाइड करता ही रहता हूँ मैं। ओके, और सर, और अच्छा सर नहीं है कि अभी मैं बिल्कुल हैं सर, सर भी हैं। जय गुरु जी संदीप सर। जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी, कैसे हो आप? बढ़िया सर। सर मुझे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22 सितंबर 1954। ओके सर, 22 सितंबर 1954। 5492015। ड्राइवर 4, कंडक्टर 5। बहुत बढ़िया डेट ऑफ बर्थ है सर। यस सर। 455। बताएं सर, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ? पर्सनल आ गया
तो अभी नया नया ये अपना प्रोफेशनल में जाने के लिए कैसा, ये ठीक है प्रोफेशनल? एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा अच्छा। क्या स्टार्ट करना चाहते हो? सॉरी सर? अभी क्या स्टार्ट करना चाहते हो आप? ओकल बिजनेस का यही कंसल्टिंग वगैरह, ओकल न्यूरोलॉजी, ग्राफोलॉजी सब सीखा हुआ दीपा में हमारी गुरु है। करो करो, बहुत अच्छा आशीर्वाद है। ये कोर्स करो पहले दीपा मैडम से, और ऑकल्ट साइंस में कूद पड़ो बिना पैराशूट के, देखो कैसे आशीर्वाद आता है। बिना पैराशूट के मतलब क्या? तो यही है कि पूरा बाल लगा दो, घबराना नहीं है। कोई रेमेडी की जरूरत नहीं, कुछ इनका पूरा आशीर्वाद है। अच्छा थैंक यू सर। कोई रेमेडी की जरूरत नहीं है, कोई रेमेडी वगैरह की? तो रेमेडी की सर कोई जरूरत नहीं है, मतलब डॉग्स की सेवा करते रहो। ओके सर, डॉग की सेवा करते रहो, ठीक है। डॉग्स की सेवा करोगे, जितना आप काउस की सेवा करोगे उतना आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर्स अभी आपके प्रॉब्लम में निकले हैं, बहुत प्रॉब्लम फेस करी है लाइफ में। अब शांति का टाइम है, उसको देखो आप, वो सारी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप एक क्वेश्चन लीजिए। और कपड़ों से दूर रहना, ये आपकी कहीं ना कहीं पे टेंशन देंगे। ओके, नहीं किसी से दूर रहना का सर? ब्लैक एंड डार्क ब्लू क्लोथ्स। डार्क ब्लू सर, ब्लैक एंड डार्क ब्लू। ओके थैंक यू सर, हालांकि डार्क ब्लू तो मुझे बहुत पसंद है। छोड़ दो छोड़ दो। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। रेड वगैरह ठीक रहेगा, रेड वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, वेरी नाइस। राधे राधे, जय गुरु। सो दोस्तों, देखा आपने कैसे दीपा मैम ने अपना आशीर्वाद दिया। बहुत अमेजिंग विद्या है, और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? बहुत अच्छी टीचर है दीपा मैम। सबसे बड़ी बात ये होती है लाइफ में एक अच्छे गुरु का मिलना। वो गुरु आपके लिए कहीं ना कहीं पे उस विद्या के अंदर चार चांद लगा देता है। आपने भी स्कूल किया, आपने भी 10th की, आपने भी 12th की, वो कहीं ना कहीं पे बेस बहुत बढ़िया बना आप लोगों का। बट लाइफ में इन विद्या से जुड़ के आप वो जो छोटी छोटी कठिनाई आती हैं उसको और बोल्डली एक्सेप्ट करोगे उसको फेस करने के लिए। हम नहीं कह रहे कोई विद्या आपको चमत्कारी बाबा बना देगी, नहीं। हम आपको सिर्फ एक चीज कह रहे हैं कि आपको सहन शक्ति बढ़ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। पर एक चीज तो बहुत अच्छी सीख देखने को मिल रही है, क्योंकि मैं पहली बार प्लेइंग कार्ड को देख रहा हूँ सर जी। इट वाज गोइंग टू अमेजिंग थिंग कि आंसर्स बहुत प्रिसाइजली और बहुत ही परफेक्टली मिल रहे हैं। कुछ कहना चाह रही है दीपा मैम? दीपा मैम प्लीज। नहीं मैं भी सुन रही हूँ भैया, मैं सुन रही हूँ। नहीं, मैं अभी इतने टाइम से देख पा रहा हूँ जैसे जैसे दीपा मैम प्रेडिक्शन करे जा रही है, क्योंकि मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था। टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, रेमेडीज एंड ऑल दोस नॉलेज, जितनी मैंने यहाँ पे अपने साइंसेस, एस्ट्रोलॉजी, जितनी भी साइंसेस आपने अपने को खेल पे अपने मिलकर जितना पढ़ाया है, मैंने समझा। अब हर चीज को समझने के बाद मैं किसी न किसी डिसीजन में पहुंच पाता हूँ। पर आज भी मैं जैसे एक डिसीजन में पहुंच पा रहा हूँ, इट्स अ रियली वंडरफुल थिंग, राइट? दैट वी आर ऑलरेडी अवेयर विद दैट। मतलब हम बचपन से उस राश के साथ खेलते हुए आ रहे हैं। मतलब चाहे वो प्लेइंग के लिए, मैं जुए के लिए कभी भी किसी को आज तक कोई अंकों खेल न जुए को और शेयर मार्केट को कभी सपोर्ट नहीं करता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है शेयर मार्केट और जुए। बट द थिंग इज दैट कार्ड इज गोइंग टू वेरी अमेजिंगली रिप्लाई। मतलब वो आपके लिए रिप्लाई कर रहा है इतने प्यार से और इतने अच्छे तरीके से। भाई वो विद्या है, वो कहीं ना कहीं पे दीपा मैडम ने जो सीखा है वो हमारे से बांटना चाह रही है, वो हमसे शेयर करना चाह रही है। बिल्कुल। सबसे अच्छी बात यही है कि उनका अपना जो टेक्निक है वो समझने वाली बात है क्लास के अंदर। जी सर, इसका फायदा भैया एक ये भी है ना, देखो टैरो कार्ड के लिए हमें पूजा करना पड़ता है, उसको हील करना पड़ता है। इसको है कि आपने वन टाइम एनर्जाइज कर लिया और आप इसको अपने लिए यूज कर रहे हैं। आप इसको अपने बैग में कैरी करें, कहीं जा रहे हैं, किसी रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ पे होता है बहुत सारे रिलेटिव्स, आप सबके लिए बारी बारी से कर सकते हैं। उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसको, इसके बारे में जानने की, अपने बारे में जानने की, वहाँ यूज कर सकते हैं। मैरिज में साथ ले जाएं, वहाँ पे लोगों के लिए एक अच्छी तरह से आप एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। बट सिर्फ यही ध्यान रखना है कि उसको फिर खेल की तरह यूज ना करना, सीरियसली यूज करें, बट यूज कहीं भी कर सकते हैं। इसकी एक खासियत, अपने बैग में रखें, एज अ एंटरटेनमेंट इसको यूज कर सकते हैं। बट एंटरटेनिंग का मीनिंग ये है कि सीरियसली कि एक ही क्वेश्चन को एक ही पर्सन अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन पूछ के
अपना आप साइड हो जाइए, दूसरे पर्सन को आने दीजिए। तो इस तरह से हम अपने रिलेटिव्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। अभी त्योहार आ रहा है, राखी का त्योहार आ रहा है, सब घर में इकट्ठे होंगे, आप यूज कीजिए इस विद्या को। हजारों तरह के ऐसे सवाल होते हैं जिसके जवाब तुरंत प्रभाव से चाहिए। हाँ, हजारों तरह के ऐसे सवाल होते हैं जो जिसके जवाब हमें तुरंत प्रभाव से चाहिए। वाकई ही इस मामले में ये कार्ड बहुत अच्छे जवाब दे रहा है। और इसी विद्या को देखते हुए मैं आप सबका रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों की आप ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं मुझसे 7715930333 पे। इस कार्ड के इस 3 दिन के कोर्स की कीमत है 1770 रुपए। आपको इसके अंदर मिलेंगे कार्ड, जो डेक है वो प्रॉपरली आपको गिफ्ट किया जाएगा अंकोई खेल की तरफ से। संदीप सर और दीपा मैम आपको एक गिफ्ट करने वाली हैं कार्ड को। इस कार्ड के अंदर आपको पूरी तरह दीपा मैम गोल्डन कलर का ही कार्ड आएगा जैसा दीपा मैम आपको दिखा रही है। एज इट इज सेम कार्ड आएगा और सेम कार्ड एनालाइज करके ही आएगा, बिल्कुल चार्ज होके ही आएगा आपके पास। जी मिंगलानी साहब। जी राधे राधे जी। राधे राधे जी। संदीप जी राधे राधे। जय गुरु जी। दीपा जी राधे राधे। राधे राधे सर। मैडम मेरे छोटे बेटे का इस साल लाइफ सेटल हो जाएगा मैरिज में? ओके सर। नो सर, इस साल तो अभी चांसेस नहीं है। कार्ड नंबर 10 ये शो कर रहा है अभी अगर आपकी कहीं बातचीत अगर चल भी रही है वो कहीं ना कहीं क्लोज हो जाएगी। और ये चॉइस से नहीं होगा, नॉट एंडिंग बाय चॉइस, ये अपने आप ही हो जाएगा। अच्छा अच्छा। आपकी चल रही है कहीं बच्चे की बात? हाँ चल ही रही है। उसका पर्सनल ईयर क्या है सर को बताओ? उसका पर्सनल ईयर है जी 3 6 9 6 15 6 चल रहा है। उसका डेस्टिनी क्या है? डेस्टिनी उसका है 3 और 7। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा सर। थोड़ा सा कंफ्यूजन मिलेगा। अगर रिलेशनशिप में कहीं बात चल रही है मैं यही कहूंगी आप उनको जरा अच्छे से इंक्वायरी करके आगे बढ़े, तो अदरवाइज अभी ये क्लोजर दिखा रहा है। अच्छा। अगर कहीं बात बन भी रही है तो अभी वो कहीं ना कहीं क्लोज हो जाएगी। ठीक है ठीक है, तो अच्छी बात है। अगर आगे कुछ सही नहीं है तो क्लोज हो जाए तो ठीक है, सेकंड जो भी होगा वो बेस्ट होगा। हाँ हाँ कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। आपने मंथ क्या बताया उनका? जून। नेक्स्ट पर्सन उनका 7 आ जाएगा ना? हाँ जी हाँ जी। 7 आ जाएगा तो मे बी हो सकता है अगले साल चांसेस बन जाए उनके। अच्छा अच्छा। नेक्स्ट ईयर के बर्थडे से पहले पहले चांसेस बन जाए। जी सैमसंग मैम, सैमसंग एसएम मैम। सॉरी मैं क्वेश्चन भी ऐसे पूछूं कि सैमसंग क्वेश्चन पूछ रहा है मुझसे। नो एक्चुअली वो मेरा नेम चेंज नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं मैम, अपना नाम बता दे। मेरा नाम अभिलाषा मंडल है। प्रणाम। और मैं मतलब लखनऊ से हूँ। आई एम बोर्न ऑन 25 मार्च 1993। मैंने इंटरव्यू दिया है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में 7 जुलाई को, और आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। तो मैं उसके बारे में जानना चाह रही थी कि क्या ये ऐसा कुछ कैसा रहेगा? जी मेरा इंटरव्यू हो चुका है। मैम फ्रीडम दिखा रहा है, मे बी यू गेट सम फ्रीडम ऑफ दिस। एंड ये दिखा रहा है आपको कुछ अच्छी चीज ही मिलने वाली है, मतलब आपको खुशी मिलेगी। आपको सिंपल आंसर मिलेगा मैम, इसमें स्टोरीज नहीं मिल पाएंगी। ये शो कर रहा है आपने जो भी काम किया वहां से आपको फ्रीडम मिल जाएगी और आप उस चीज को करके खुश हो जाएंगे। यानी कि अगर आपने इंटरव्यू दिया है मे बी आपका क्लियर हो जाए और जहाँ से आपको खुशी मिलेगी, क्योंकि खुशी का कार्ड है ये। मैम ये जो कार्ड्स हैं, मतलब मैं कार्ड्स के बारे में पूछ रही हूँ मैम, ये वैसे इसमें दिख तो रहा है ये प्ले कार्ड्स हैं। हाँ प्ले कार्ड्स ही है मैम। लेकिन इसको रीड मतलब आप सिखाती कि इसको रीड कैसे किया जाता है? हाँ, मैम ये हर एक का वैल्यू है। ये क्या बताता है? आपका स्पेड है तो स्पेड क्या बताता है? स्पेड हमारे
ब्लॉकिंग क्लियर ब्लॉकिंग के लिए होते हैं। तो अभी आपकी लाइफ में अगर कुछ ऐसे ब्लॉकेज आ रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी आ रहा है, तो आप उसके लिए भी काम कीजिए। दिस इज अ मैसेज फॉर मी। हाँ, आपका ये मैसेज है क्योंकि अल्टीमेटली इट्स द कार्ड ऑफ स्पेड ना। तो वैसे नेगेटिविटी के लिए ना आप ये पानी के अंदर जो सेंधा नमक होता है, समुद्री नमक होता है ना, उसको डाल के नहाया करें। ओके ओके। तो बट अल्टीमेटली इज अ गुड, जो भी होगा अच्छा ही होगा। ओके ओके। तो मैम आप इसकी क्लासेस मतलब वो अभी आपको वो राहुल सर बता देंगे। ओके। ये हम सब पढ़ेंगे कि स्पेड का क्या मीनिंग है, हार्ट का क्या मीनिंग है, जो हमारी ईट होती है हम पढ़ते हैं ना, इक्की दुक्की, ये सब हम पढ़ेंगे इनका क्या मीनिंग है। ओके तो मैम ये इसी बार करेंगी या फिर अगर इस बार मैं ड्यू टू क्योंकि मेरा एग्जाम भी होने वाला है तो अगर मैं नहीं ज्वाइन कर पाई तो क्या आप दोबारा भी करवाएंगे? हाँ हाँ, आप वो सब ना, ये सब चीजें राहुल भैया देखते हैं। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू, प्रणाम। थैंक यू मैम। राधे 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 जी। रोहित राधे जी। राधे जी। रोहित जी नमस्कार मैम, प्रणाम। नमस्कार। मैम थोड़ा लाइट की कमी रहेगी, सॉरी कोई फॉर बात दैट। नहीं रोहित जी, आपका फेस बिल्कुल डिट्टो मेरे ब्रदर की तरह। आज सुबह उसने मुझे कमेंट मारा है मेरा स्टेटस देख के कि दीदी हमारी प्रेडिक्शन भी कर दो। मैंने कहा पहले पैसे भेजी हुए से डॉलर भेज फिर तो मैं करूंगी। आपके ब्रदर के रूप में ही आ गया मैं प्रेडिक्शन लेने। हाँ जी मैम, मैं ना ऑकल्ट लाइन में अभी कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ और मुझे प्रोफेशनल ऑकल्ट में आना है मैम, प्रोफेशनली आना है। तो मैं आ पाऊंगा नहीं आ पाऊंगा मैम, उसके लिए मेरे को पूछना था। फिजिकल आपका 5 नंबर का कार्ड निकल के आया है, ये आपका चूड़ी निकल के आई है। ये बताती है कि आपकी फिजिकल एनर्जी भी लग सकती है इस काम के लिए, और कुछ टग ऑफ वॉर चल रहा है आपके मन में कि मैं करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं। कुछ फिलोसफिकल डिफरेंसेस भी आपके मन में आपको लग रहा है आ रहे हैं। कुछ ऐसा हो रहा है आपके मन में, उथल पुथल मची हुई है मैम लाइक क्योंकि ऑकल्ट में बहुत सारे साइंसेस हैं और एक मैं रेकी भी करी हुई है, तो मैं हीलिंग में भी मतलब मेरे को फील होता है मैं मेडिटेटिव हूँ, तो मैं मतलब हीलिंग और ऑकल्ट के अंदर थोड़ा बस वही रहता है। और ऑकल्ट में भी मतलब मैं बहुत सारी साइंसेस नहीं सीखना चाहता, जो मैं सीखना चाहता हूँ उसमें एक्सपर्ट होना चाहता हूँ, सो दैट मैं उसे डिलीवर कर सकूँ। आपका। ये निकल के आया है जोकर। थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग टाइम है रोहित जी। हाँ जी हाँ जी, अभी तो सिर्फ ऐसा ही ना, है। हाँ अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं ना तो भी पढ़ाई करें। आपका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है आपका? तो आई थिंक 5 चल रहा है मेरा, 7 अक्टूबर 1987 है डेट ऑफ बर्थ। तो आप 7 अक्टूबर 2022 निकालिए तो शायद मेरे ख्याल से 5 आ रहा होगा। 7 अक्टूबर 7 अक्टूबर, यस मैम। 7 अक्टूबर आज आ रहा है आपका, हाँ जी है ना? तो 5 वैसे फ्रीडम का टाइम है इस समय। आपका ये कार्ड भी ये शो कर रहा है अभी आपको इन चीजों पे थोड़ी काम करने की जरूरत है। हाँ मतलब ठीक है, मैं सीख तो रहा हूँ मैम अभी। हाँ ऐसा नहीं है कि मैं सीख गया हूँ या फिर मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ, अभी तो मैं सीख ही रहा हूँ, नहीं लर्निंग नहीं, स्टेज में। अभी देखो ये कार्ड क्या कह रहा है, ये भी कह रहा है कि जब ये ऐसा जे आता है ना, ये निकल के, तो ये कहता है कि आप कहीं ना अभी डिटर्मिनेशन पे नहीं आ पाए कि आपको करना या नहीं करना। क्योंकि हो सकता है आपके मन में ये चीज हो कि मेरे को एक पहले सिक्योर जॉब चाहिए या मुझे एक सिक्योर काम चाहिए। हो सकता है आपके मन में ऐसा हो, इसलिए अनडिटर्मिनेशन दिखा रहा है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर आप अपनी पढ़ाई करें तो पहले आप ना वो कर लीजिए, पर आप कर पाएंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिए। ऐसा मैं आपके नेम से देख के बोल रही हूँ। ठीक है, थैंक यू मैम। जी राहुल भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी मैम, एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन होल्ड लेते हैं परम जी पर। जी पंस जी, अनम्यूट करें मैम, अनम्यूट कर लीजिए मैम। हाँ जी हाँ जी, राधे राधे, थैंक यू फॉर टेकिंग माय कॉल।
I have a question कि थोड़ा career को लेके है, and I am planning to change my job line, so I'm not sure कि मैं करा कि ना करा, which way should I go, so little confusion चल रही है मेरे लिए। ठीक है, पूरा नाम क्या है आपका? परमजीत। मैम 8 नंबर का कार्ड है, प्रोग्रेस दिखा रहा है, ये ट्रैवल दिखा रहा है, मूव दिखा रहा है, तो आपको मूव करना था, मूव कर सकते हैं। Get the same job, like stay in the same field, but move the location, like from move the city. मैम ये आपको बता रहा है कि अगर आप मूव करना चाहते हैं तो मूव कर सकते हैं, और आपको इस प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना है तो उसके लिए भी पॉजिटिव कार्ड है। तो दोनों चीजों में आपको मूव भी दिखा रहा है, ट्रैवल भी दिखा रहा है, प्रोग्रेस भी दिखा रहा है, तीनों चीजें दिखा रहा है आपको। Okay, that really helps me a lot. The other thing is I did a realtor course. It's almost finished, and as a side hustle, so I'm not sure how much success I will get. Will I get the success or not? Is it possible to find out if I will be okay in that field? मैम अब इसके पहले आप क्वेश्चन बोले, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि जो साइड हसल है ना, जो एक कोर्स मैंने और भी किया है, अब जो कंफ्यूजन है फर्स्ट तो यह है कि मेरी जॉब चल रही है उसको तो मैंने चेंज कर लेना है, पर जो साइड हसल जो मैंने शुरू किया है इसमें मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं? मैम क्वीन निकल के आया है, ब्लैक क्वीन। ये कह रही है अभी जो आपके अनरिजॉल्व इमोशंस हैं उसको पहले आप सॉल्व कीजिए, जो भी बिटरनेस आपकी रास्तों में आ रही है उसको पहले सॉल्व कीजिए। तो अल्टीमेटली अभी आपको प्रेजेंट पे काम करना जरूरी है, वो सिर्फ इतना गाइड कर रहा है। Okay, so that's fine. I really appreciate this. One last question जो मेरा, जब हम personal year निकालते हैं, so उसका say for example मेरी date of birth आती है September 15, 67. So do I add 1 plus 6 plus 9, like I add all the numbers and come all to the a single numbers, digit? total numbers, आप अपना पूरा date of birth जो है उसको सारे numbers को एक साथ digits को जोड़ेंगे 1 by 1। 15 है तो 1 plus 5 plus September का 9, उसके बाद plus 1 plus 9, उसके बाद plus 5 और plus 7। Okay, I was doing it wrong. मैं 16 plus कर रही थी, so I had to make sure it's 15 plus 9, so it's 1 plus 5. टोटल आएगा डबल डिजिट पर आएगा, उस डबल डिजिट को वापस सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो आपका पर्सनल ईयर आ जाएगा, वो आपका ईयर आ जाएगा। पर्सनल ईयर के लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का ईयर हटा के आपको इस साल का ऐड करना है, यानी कि 2022 ऐड करना है। ठीक है, जैसे आपका 15 को बर्थडे आता है तो 15 सितंबर प्लस 2022 ऐड करेंगे तो आपका पर्सनल ईयर निकल के आएगा। ओके, ठीक है। सो मेरा फिर 7 आता है। और आपने ये भी ध्यान रखना, अभी 22 आपका सितंबर अभी आया नहीं है तो अभी आप 2021 ऐड करेंगे। सितंबर के बाद आप 2022 ऐड करेंगे। I see. So it's coming 2 आ रहा है फिर मेरा तो 5. I guess okay. You know what? I appreciate this. Thank you so much taking my call, and thank you for giving me a chance to ask a question. I love this. Thank you so much, and God bless you. Appreciate this. Thank you to everybody. Thank you everyone, whoever is involved. Thank you so much. Appreciate it. Thank you. जी राहुल भैया। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी। जी मैम, सॉरी परवीन जी का क्वेश्चन ले रहे थे हम।
दीपा मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी भैया आ रही है। परवीन बजाज साहब अनम्यूट कर लो सर। बजाज साहब अनम्यूट करो, क्या हो गया? कर लिया सर। राधे राधे जी। थैंक यू मैडम नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ मैडम, मैं मिसिस की हेल्थ के बारे में जानना चाहता हूँ कि उसका ना तो प्रॉपर डायग्नोज हो पा रहा है, हर डॉक्टर दिखाते हैं और ठीक नहीं हो पा रही। कोई बीमारी का नहीं पता क्या उसकी बीमारी है, कभी उनका बुखार हो बेसिक जाता है। या उनका ड्राइवर या कंडक्टर 4 है? उनका नहीं 7 है उनका। 7 अप्रैल 2000 सॉरी 1958 है उनका। एक बार टोटल देखो उनका कोड तो नहीं आया, उनका पर्सनल ईयर एक बार चेक करो। पर्सनल ईयर तो 8 है जी। और उनका डेट ऑफ बर्थ अभी आपने मुझे बताया 4 ना? 7 अप्रैल 7 1958। चलो आपका क्वेश्चन क्या है सर वो बोलो। हेल्थ के बारे में है उनको कि डायग्नोज करवा रहे हैं, प्रॉपर पता नहीं लग रहा उसका कि हेल्थ इशू बहुत ज्यादा अभी 3-4 महीने से ज्यादा हो गई है इस साल से। ओके आप ना मुझे परवीन सर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बताएं, आप क्या पूछना चाहते हैं, क्योंकि इसमें 3-4 चीजें आती हैं, सिर्फ अभी एक टाइम पे एक क्वेश्चन बताएं। मैं उनकी हेल्थ के बारे में जानना चाहता हूँ कि रिकवर ओके हेल्थ के बारे में क्या उपाय हो तो वो बता दीजिए। कोई रास्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई ऐसा सीरियस इशू तो नहीं है? वो ही क्या हो गया, मेरा मेरा अनम्यूट कर दिया था उन्होंने, देखिए। सर किंग का कार्ड निकल के आया है, वो ये कह रहा है कि हो सकता है उनके ऊपर जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और ज्यादा इमोशनल हुए बिना उनके लिए गाइडेंस ले किसी अच्छे डॉक्टर से। और वैसे मैं आपको ना एक रेमेडी बताती हूँ, अगर आप कर सकते हैं। आप कहाँ रहते हैं सर? मैं चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ रहते हैं। एक बहुत अच्छी रेमेडी है, अगर अपने घर के आसपास कोई आपको ऐसा ट्री मिलता है ना, एक ओदुम्बर का ट्री होता है। उमर का? हाँ ओदुम्बर का ट्री होता है। हाँ जी। अगर आप कहेंगे तो मैं ना राहुल भैया को उसकी फोटो भी भेज दूंगी। आपने ना वो ट्री ढूंढना, दिल्ली में वैसे कम मिलता है वो ट्री। अब अपने चंडीगढ़ तो बहुत हरियाली, एक बार वहां ढूंढना उदुम्बर का ट्री। अदरवाइज ना महाराष्ट्र के आसपास तो ये पाया जाता है, दत्तात्रेय भगवान जी का ट्री है। उदुम्बर ट्री के बेरीज या उसकी लीव्स, किसी का भी, ये दोनों ही चीजें बहुत अच्छी कारगर है किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स में, मल्टीपल प्रॉब्लम्स के लिए। आप उस बेरीज का जूस भी अगर वो पी लेती हैं, थोड़ा सा भी ड्रॉप ड्रॉप उनको पिला सकते हैं, तो काफी हद तक उनकी प्रॉब्लम्स में उनको रिलीफ मिलेगा। और कहते हैं उदुम्बर ट्री तो इतना पवित्र होता है, अगर इसकी शेड में, इसकी छाया में भी बैठ जाओ ना, तो क्रॉनिक से क्रॉनिक प्रॉब्लम के अंदर ईश्वर उसके ऊपर कृपा करता है। तो आप ये करके देखें। प्रॉब्लम नहीं पता लग रही क्या है एक्चुअली, टेस्ट सारे ठीक आते हैं सारे। हाँ तो वो हो सकता है सर उनका ना 4 या तो पर्सनल ईयर 4 पे आ रहा है। आप एक बार पूरा देखना है, क्योंकि मैंने देखा नहीं है। 8 आ रहा है, पर्सनल ईयर 8 8 आ रहा है। हाँ 8 भी। और उन्होंने आपने बोली मुझे 7 टोटल। मुझे एक बार बता देना क्या आ रहा है, मैंने टोटल किया नहीं है उनका। कंडक्टर क्या है तुम्हारा? एक बार आप टोटल करके बता दें कितना आ रहा है। 7 है मैडम, 7 आ रहा है और पर्सनल ईयर 8 आ गया ना, तो थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज आएंगे सर, थोड़े से हेल्थ इश्यूज आएंगे। कोई बात नहीं, बट इसको रिकवर किया जा सकता है। राइट यही पूछना था। हाँ इसको रिकवर किया जा सकता है। राहुल सर एक क्वेश्चन और अलाउ करेंगे? हाँ हाँ बोलो आप। सर से तो फिर सबको आना पड़ेगा। वैसे मैं रिटायर्ड हूँ, अभी एक बिजनेस कर रहा हूँ फर्टिलाइजर का और सीड का। अच्छा। पार्टनरशिप में है, पार्टनरशिप नेम है मेरा महाराज खान। ओके क्वेश्चन बताओ सर, मुझे क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन क्या है? वो हम बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं वो कहता हूँ उसको कंटिन्यू रखे, बिजनेस को वाइंड अप कर रहे हैं। ओके का क्वेश्चन है, बिजनेस करना है या वाइंड अप करना है? ऐसा कोई लॉस वाला काम नहीं है उसमें, इतना गेन भी नहीं है। परवीन को मां बजाज इसको। सेवन नंबर का कार्ड आया आपका। ये कह रहा है हो सकता है बिजनेस में कोई आप कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कोई आपके साथ छल तो नहीं कर रहा। और कोई छल कर रहा है या आपको किसी पे भरोसा नहीं है, तो वहां पे आप अवेयर हो जाएं और उसको सच्चाई से देखने का प्रयास करें। अच्छा जी। हाँ
और किसी पे भी आपको डाउट है उसकी जो सही तस्वीर है उसको देखने की कोशिश करें तो आपको आंसर उसका खुद मिल जाएगा। तो वैसे बिजनेस कंटिन्यू रखें क्या, भी बंद करें फिर उसको वाइंड अप? ये आपके लिए सर गाइडेंस आई है। अच्छा, कार्ड 7 है। हाँ ओके ओके। मतलब अभी आप जो भी काम कर रहे हैं तो पहले आप देखें अगर आप उसमें और भी लोग इन्वॉल्व हैं, किसी पे आपको डाउट रहता है किसी चीज का, अगर आपकी पेमेंट की तरफ से ट्रांसफर हो रही है तो ये कार्ड दिखा रहा है कि छल हो सकता है आपके साथ। नहीं, पेमेंट ट्रांसफर नहीं हुई, रुकी हुई है पेमेंट पार्टियों के पास। हाँ तो जिनके साथ रुकी है सर, या तो हो सकता है वो आपके साथ करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप अवेयर हो जाइए, उनको देखने की कोशिश कीजिए पेमेंट क्यों नहीं आ रही, उनके साथ जाके बात करने की कोशिश कीजिए राइट, कि वो आपको क्यों टाल रहे हैं, क्या रीजन है, सच्चाई को जानने की कोशिश कीजिए, तो इसका आंसर आपको खुद मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, ठीक है सर। थैंक यू। जी अनीशा मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। मैम मैंने अपनी ना बेटी का पूछना है, वो 8 मंथ प्रेग्नेंट है, तो उसका डिलीवरी क्या नॉर्मल होगी या सिजेरियन? मैम उनको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं आ रहा कि सीजरियन होगा नॉर्मल होगा, ये दिखा रहा है उनको पेशेंस रखने की जरूरत है और वेट करने की जरूरत है। अगर उनकी लाइफ में किसी तरह की कोई फ्रस्ट्रेशन आ रही है तो वहाँ पे उनको पेशेंस रखना है। ओके मैम, ये नहीं पता चल रहा कि नॉर्मल है? हाँ ये नहीं पता चल रहा है, मैंने आपके 2 कार्ड्स निकाले हैं, दोनों में ये चीजें नहीं आई हैं, तो ये बता रहा है उनको अपने हेल्थ के ऊपर काम करने की जरूरत है। ठीक है, वो अपनी हेल्थ को क्या है थोड़ा सा इग्नोर कर रही है, उसके ऊपर वो ध्यान देने की जरूरत है। और एक मेरी बेटी है, वो उसकी ना अभी बड़ी है इससे, उसकी शादी का पूछना है। वो बहुत परेशान रहती है, उसका समझ नहीं आ रही कि क्या होगा। एक्चुअली वो बाहर है, अभी सेटल भी नहीं हुई, उसका ग्रीन कार्ड की वेट कर रही है, मगर अब समझ नहीं आ रहा कि ये बहुत उसके लिए टेंशन रहती है। ठीक है, आपको क्वेश्चन अब क्या है कि ग्रीन कार्ड मिलेगा या शादी होगी, कौन सा? हाँ, तो उसका ग्रीन कार्ड कब मिलेगा और शादी कब होगी? ग्रीन कार्ड का मैंने अभी क्वेश्चन पूछा मैम आपका, तो वो ये दिखा रहा है मुझे, आपका कार्ड आया किंग का, अल्टीमेटली वैसे तो पॉजिटिव कार्ड है, बट ये बता रहा है कि अगर आपके रास्ते में कुछ ऐसी अथॉरिटीज हैं जैसे कोई पैसा वैसा मांग के कहती है कि करना है, अगर वहां पे आप उस पर ध्यान दें तो शायद उनके काम होने के चांसेस हैं। कब तक ये कुछ है? ऐसा कब तक नहीं आता मैम इसके अंदर, इसमें सिर्फ आपको गाइडेंस ही मिलेगा कि वो आपको क्या कहना चाह रहा है, आपको सिर्फ गाइड कर रहा है। तो आप जो भी अथॉरिटीज है इसमें, इस ग्रीन कार्ड में जो भी इन चीजों काम करने वाले लोग होते हैं, उन अथॉरिटी के संपर्क में रहें, उनसे बात करते रहें। तो अगर वो आपको कुछ दिखा रहे हैं या आपको टाल मटोल कर रहे हैं तो वो आपको थोड़ा सा बुद्धू बना रहे हैं, वहां पे ध्यान देने की जरूरत है उनको। ओके ओके। और शादी का? ओके, शादी का भी देखते हैं, शादी कब होगी? कब तक? हाँ जी हाँ जी। कब तक तो नहीं आएगा मैम, शादी होगी। ओके ओके। ठीक है, तो शादी तो अनीशा मैम की बड़ी डॉटर की शादी कब होगी? मैं तनुजा है मेरा नाम, अनीशा मेरी बेटी है जो प्रेग्नेंट है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन किसका है? आप या तो अपना नाम बताएं, विदिका, नाम मेरी बेटी का, विदिका का। विदिका, विदिका की शादी कब होगी? मैं क्वेश्चन यही पूछूंगी, ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ओके मैम। जय गुरु जी। सॉरी दीपा मैम। जय गुरु जी सर। जी अनीशा जी, आपका क्वेश्चन बहुत लंबा चल गया। सॉरी सर। फायदा मिल गया मैंने। चांसेस इज गुड। 10 नंबर का कार्ड, हार्ट का कार्ड आया है, हार्ट का कार्ड आया है आपका। 10 ये ऑफ दिखा रहा है कि हाँ ये आया है कि उनको नेक्स्ट कनेक्शन में ले जाएगा। ये भी दिखा रहा है नई रिलेशनशिप बन सकती है, इनकी फैमिली लाइफ के चांसेस हैं। ओके, थैंक यू मैम। मैम एक चीज बताओ, जैसे सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे सर।
आप लोगों के लिए हम बैठे रहते हैं रात को, बोले 11 बजे तक, 12 बजे हम बैठते हाँ हैं। जी हाँ जी सर सर, या कहीं ना कहीं आपके जीवन में अगर 1% अगर हमको आपकी लाइफ में वैल्यूएटेड कर पाता है तो इससे हाँ बेटर जी चीज कुछ नहीं है। ये शुरुआत आपने हाँ जी, बात थैंक यू सर, आप बहुत आपने, अच्छा थैंक काम यू कर रहे हैं सर। जी गॉड जी, ब्लेस यू ऑल। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये बात निकली है तो मैं बात बताऊंगा आपको। ये शुरुआत संदीप सर ने अंकों के खेल की जब की थी तो उसके पीछे बड़ा रीजन ही है टू अवेयर यू विद दैट अकॉल्ट साइंस, नॉट ओनली दैट अवेयरनेस। आप लोगों की छोटी छोटी समस्याओं का ऐसे समाधान जो जीवन में आपको आपके ओरिजिनल पंडित भी नहीं दे पाते। मतलब हम लोग जहां कंसल्टेंसी के लिए परेशान होते थे दुनिया में, आज वही चीज आप लोगों के लिए इजी कर दी गई, राइट। द पीपल, अब लोगों ने इसको बिजनेस मोटो से ले लिया तो वो एक अलग तरीका, ठीक है। द थिंग इज दैट व्हाई वी आर गोइंग टू टीच यू, इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सा था। आप लोगों को पढ़ाने के पीछे का जो रीजन ये था, क्योंकि कितनी बार आप एक अपने और अपनों के लिए सवाल पूछने के लिए बाहर जाएंगे, हमें सवाल पूछना है, हमें हमें जवाब होने चाहिए। आज एक प्लेइंग कार्ड का कोर्स क्यों आया है? बहुत सिंपल सा प्लेइंग कार्ड है, चार्ज है, आप कहीं भी रहकर यूज कर सकते हो। घर से निकलने से पहले आप अपना सवाल आपके हाथ में होगा, आई एम गोइंग फॉर द इंटरव्यू, लेट मी टेक माय कार्ड, दिस कंपनी इज गुड फॉर मी और नॉट। सबसे बड़ी बात भाई कि सीखना, आज मैंने अगर अरविंद सू सर से कोर्स सीखा तो मेरे काम आया ना। दीपा मैम कोर्स सीखा, उनके भी काम आया। दीपा मैम ने ये कोर्स सीखा, ये भी इनके काम आ रहा है। सो लाइफ में पर्पस क्या है कि आप पहले अपने आप को एजुकेट करो, उसके बाद सेकेंडरी चीज है पैसा, वो तो आएगा ही आएगा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज विद यू गाइस, आप लोगों के साथ हमेशा ब्लेसिंग्स और रहेंगी। अंको खेल आपकी टीम पूरी आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती है। जब भी आप जरूरत हो आप समझ सकते हैं, आप मुझे फोन कर सकते हैं, आपकी बात समझ जाएगी। जो भी प्रोवाइडर सोल्यूशन होगा वी कैन प्रोवाइड यू, राइट। तो लॉट ऑफ थिंग इन आवर लाइफ जिनके हमें जवाब नहीं मिलते। बहुत सी ऐसी चीजें थी जो हमने कभी समझी नहीं। बहुत से लोग नए हैं, बहुत लोग पुराने हैं। अगर मैं आज इस प्लेटफॉर्म की बात करूं तो इसी प्लेटफॉर्म पे 1000 लोगों का बैठ के वेबिनार 6-6 घंटे भी चला है। आज हम 2 घंटे 1.5 घंटा इसलिए करते हैं कि सब, अब कोरोना जा चुका है तो आप अपनी टाइम को यूटिलाइज करें, राइट। बट द थिंग इज वेरी क्लियर कि आपके पास अपनी समस्याओं का समाधान आपके पास होना चाहिए, राइट। आपके पास अपने जवाब होने चाहिए। आप किसी से जवाब मांगने नहीं जा सकते, कितनी बार जाएंगे। और ऐसे हजारों सवाल हैं जिनके आपको जवाब। जी विश्वास जी, विश्वास जी, मधुमिता जी, राइट। एक चीज और मैं आपसे बता देता हूँ, 3 दिन का ये कोर्स 7 अगस्त से चालू होगा, शाम को 5:30 बजे का। वंडरफुल कोर्स 1770 रुपए के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं 7715930333। इसका पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर सकते हैं। इसके साथ आपको ये गोल्डन डेक, मतलब ये गोल्डन प्लेइंग कार्ड आपको गिफ्ट दिया जाएगा, वो भी पूरा एनालाइज करो, राइट। जी विश्वास जी। हाँ राहुल जी। राधे राधे जी। हाँ राधे राधे जी। मैम क्वेश्चन पे आ जाइए। हाँ मैम, मैं पूछना चाहती थी कि इस साल मेरा डिवोर्स हुआ है, तो मैं दूसरा शादी क्या मैंने टिकेगा, ये पूछना चाहती थी। मैं शादी करना चाहती हूँ। ओके। मेरा भी लाइफ बहुत स्ट्रगल हुआ है।
मैम अगर आपका किंग का कार्ड आया है, ये बता रहा है अगर कोई ऐसा रिश्ता आपके पास आता है जिसके लिए आपको कंपेल किया जाता है, तो हो सकता है बाकियों को वो अच्छा लगे, पर वो वैसा नहीं होगा वो जैसा दिख रहा है। मीन्स जो भी अगर आपके पास कोई रिलेशन आ रहा है, आपकी पॉकेट में अगर कुछ ऐसा है, तो वो जैसा दिख रहा है वो एक्चुअली में वैसा नहीं है, वहां पे आपको ध्यान देना है, ये बता रहा था कार्ड। मतलब वो बुरा है क्या अच्छा है? हाँ, आपको जो दिख रहा है उससे ऑपोजिट है मैम। ठीक है, जो पिक्चर आपको दिखाई जा रही है, कुछ ऐसी बात अगर आपकी चल रही है, अगर वो अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो वहां पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि वो जो दिखाया जा रहा है वैसा नहीं है। आपकी चल रही है मैम बात? हाँ हाँ, मेरा एक रिलेशन है, तो मुझे अच्छा लगता है, तो तब इसका मतलब वो बुरा है? हाँ, नहीं मैम बुरा नहीं बोलूंगी मैं, आपको उसके ऊपर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, अपनी आंखें खोलने की जरूरत है, और कोई बातचीत आपकी हो रही है उस बातचीत की तह तक जाएं, सॉल्यूशन निकालें। मतलब कि जो इश्यूज आपकी अगर पहली मैरिज में हुए हैं, तो पहले कि उससे 1 to 1 उस बातों उन्हीं टॉपिक्स पे बात कर ली जाए कि वो दोबारा ना हो आपकी लाइफ में, क्योंकि उसको क्लियर कर लेंगे, मेरे को लगता है वहीं से आपको शायद कुछ चीजें मिल जाएंगी मैम। क्योंकि जब देखो ये रिलेशंस होते हैं ना, सेकंड मैरिज, ये क्या होता है, आप एक तरह से अपनी जिंदगी को दूसरा चांस देते हो, तो ऐसा चांस मत दो कि वो आपको पिक्चर अच्छी दिखा रहा है बट उसके कुछ दिनों के बाद ही उसका सही रूप सामने आ जाए, तो फिर पछतावे के अलावा कुछ रखेगा नहीं हाथ में। लाइफ अगर दोबारा चांस देती है हमें, ऐसे तो सोच समझ के ही करना चाहिए, तो आप एक बार उस पर ध्यान दीजिए कि आपको गाइड कर रहे हैं। मैम मैं ये कोर्स आपसे सीखना चाहती हूँ, लेकिन मेरा लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मैं बंगाली बोलती हूँ। हिंदी समझ आता है? कोई बात नहीं, आपको हिंदी समझ में आती है ना, नोट्स तो आपको इंग्लिश में भी लिखा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं क्लास में, और भी हमारे जो स्टूडेंट हैं, विश्वास जी टेंशन मत लीजिए, और भी बहुत सारे स्टूडेंट बंगाली हैं, सब पढ़ लेंगे मैम, वैसे जब साउथ इंडियन पढ़ लेते हैं, आप तो बंगाली आप तो पढ़ ही लोगे। ठीक है मैम, मैं कोर्स करूंगी। यू मोस्ट वेलकम मैम। राहुल जी, आपसे थोड़ा सा बात करनी थी। फोन कर लीजिए मैम मुझे, आफ्टर दिस वेबिनार आप मुझे फोन कर लीजिए सुबह पे। राहुल भैया को मेरा आशीर्वाद लगेगा, भगवान इनको अगले जन्म में 4 कान देगा। आप फोन कर लीजिए। मेरा भी ड्राइवर और कंडक्टर 1 और 8 वाला है, संदीप जी के तरह। गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी से बात कर लेते हैं। गुरुजी 1 और 8 में आशीर्वाद दें सर। मधुमिता मैम। हाँ सर, बहुत ही स्ट्रगल है, आपका वीडियो देख देख के मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, जाना हूँ जे बहुत स्ट्रगल है, और पर्सनल ईयर भी 4 ही चल रहा है, इसलिए बताया 1 और 8 वाले को कभी रेड नहीं पहनना, तो आपने रेड क्यों पहना हुआ है पहले? हाँ हाँ, ब्लैक और ब्लू तो मैंने छोड़ दिया है, रेड अभी तक नहीं छोड़ सका। आपको आज व्हाइट पहनना चाहिए था, आपको और ब्लेसिंग्स आता। एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप मेरी तरह वेडनेसडे गणेश टेम्पल जाओ, थर्सडे को 9 पीसेस फ्रूटी बांटो, फ्राइडे को आप खिलाओ कम से कम 15 पीस, और देखो आशीर्वाद आए। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ठीक है जी राहुल भाई। जी सर। नमस्कार। नमस्ते मैम। नमस्ते राहुल सर। जय गुरु। प्लीज अनम्यूट करें सर। जी जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु। संदीप सर नमस्ते सर। जय गुरु मैम। नमस्ते मैम। मेरा ये है कि मैं ऑक्वल साइंस में पास बहुत सारे ये है, मैं इसको एज ए कंसल्टेंसी करना चाहता हूँ, नहीं करना। वो क्या आप इसको प्रोफेशनली करना चाहते हैं, ये पूछ रहे हैं? प्रोफेशनली क्या, मैं प्रोफेशनली नॉट मच फॉर अर्निंग, प्रोफेशनली ये कि हेल्पिंग हो जाए, और वो एक साइड में जो आएगा ठीक है, आशीर्वाद। ठीक है, मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि आपको ये फॉलो करना चाहिए? हाँ, मैं इस साल करना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपका नाम तत्सत है? जी तत्सत।
सर आपका कार्ड आया 8 नंबर का। 8 नंबर का कार्ड वैसे भी रेड है, तो ये आपके डिजायर, इमोशंस और इनर मोटिवेशन का कार्ड है। ये बताता है आपको कि अगर आप अपने दिल से चाहते हैं इस चेंज को करना, तो ग्रेटर क्लैरिटी के साथ उसके साथ आगे बढ़ जाइए। I can do this. Yes, बिल्कुल। Thank you. ग्रेटर क्लैरिटी का मतलब अपने माइंड में पहले क्लैरिटी ले आइए बिल्कुल कि आपको यही करना है। अगर वो माइंड वहां से क्लियर है तो आप कर सकते हैं, आपका चेंज हो जाएगा। ये ऐसा मैं फ्री हूँ, मतलब बेसिकली आई एम रिटायर्ड सिविल इंजीनियर। वास्तव में मेरे टिप्स की चीजें हैं, ज्योतिष को भी मैं पिछले 2 साल से न्यूमरोलॉजी भी, आगे भी कोर्सेज में सारे करूँगा। तो मैं उसको इसलिए करना चाहता हूँ कि मुझे अपना टाइम पास करना है, तो मदद हो लोगों की, और साइड में जो कुछ भी आएगा वो एक प्रसाद में तो ये मेरी। ठीक है सर। थैंक यू दादा। डाउट्स? राइट सर, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ संदीप सर का भी क्लासेस चालू होने वाला है 23 अगस्त से, जिसके 2 बैच है, 3 से 5 और 7:30 से 9:30। प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स 12,345 प्लस 18% GST, राइट। तो इसके साथ आपको मिल रहे हैं 2 पायरा यंत्र, और वो प्रॉपर आपको गिफ्ट दिए जा रहे हैं। एक पायरा यंत्र, सॉरी, एक पायरा यंत्र 2 साइडेड, 2 in 1, जिसकी वर्थ वैल्यू है 6,000 रुपीज, और कंप्लीट सिल्वर का बना हुआ, साथ में 3 न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी इज अ प्रोग्राम टू चेंज योर लाइफ, मतलब आप अपनी लाइफ को प्रोग्राम कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर साइड, मतलब अपने जीवन को आप समझ सकते हो इन नंबरों की भाषा से। बहुत इजीली आप इसको 23 दिन में समझ पाएंगे कि आपका जीवन आपके साथ क्या कहना चाहता है, आपकी लाइफ आपके साथ क्या, आपको खुद समझ आएगा कि आपको अपनी लाइफ के साथ क्या करना है, आप किस चीज के लिए बने हो, किस तरीके से अपनी लाइफ को जी सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, वो आपको समझना है। तो इस चीज के लिए भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 77159302। मैम का जो कोर्स आ रहा है 7 अगस्त से, बहुत सुंदर सा एक कोर्स, एक प्लेइंग कार्ड, बहुत ही एंटरटेनिंग, बहुत अमेजिंग कोर्स है ये, बट बहुत ही प्रिसाइज प्रेडिक्शन, इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत आराम से आप समझ सकते हैं कि कोर्स के अंदर कि आपका जो कार्ड है वो आपके बारे में या उस क्वेश्चन के बारे में क्या जवाब है और रियल प्रेडिक्शन क्या होगी। इसी के साथ आपको दिया जा रहा है एक गिफ्ट, जिसके अंदर प्योरली गोल्डन डेक कार्ड, जो जैसे आप देख पा रहे हैं। मैम प्लीज अपना कार्ड दिखाएंगे। ये गोल्डन कलर के कार्ड जो पूरे एनालाइज करके आपको गिफ्ट दिए जाएंगे इस कार्ड से। गोल्डन कार्ड इसलिए क्योंकि आम प्लेइंग कार्ड बहुत कॉमन होते हैं, ये थोड़े से मेटलिस्टिक होते हैं, और गोल्डन कलर आपको एक एनर्जी की तरफ ब्लो करता है। कार्ड 3 तरीके के इस प्रेडिक्शन में यूज किए जाते हैं, प्लेन, गोल्डन एंड ब्लैक। ब्लैक कार्ड आपके लिए नेगेटिविटी को अपनी तरफ आकर्षित ज्यादा करता है, इसलिए ब्लैक कार्ड हमें कभी यूज नहीं करनी चाहिए। गोल्डन कार्ड आपको प्रॉपरली चार्ज करके आपके साथ आप इसको ट्रेवल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो यू कैन डू दिस वंडरफुल कोर्स। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं मुझसे 7715930333। राधे राधे टू ऑल, जय विज टू ऑल। संदीप सर इजाजत है, 2 घंटे से हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, 2 घंटे से दीपा मैम भी आशीर्वाद दे रही हैं। कंटिन्यू क्वेश्चन लिए सर आज। बिल्कुल बिल्कुल डन सर। जय गुरु जी। दीपा मैम, थैंक यू वेरी मच टू गिविंग दिस वंडरफुल कोर्स। जय गुरु जी, जय गुरु जी ऑल। मैं सबको क्षमा चाहता हूँ फिर से जिनके क्वेश्चन आज फिर ना लिए गए, पर आज बहुत सारे क्वेश्चन लिए गए, राइट। सो आज बहुत स्पीड से भी लिए गए, बहुत सारे क्वेश्चन। फिर कल परसों फिर नए वेबिनार में मिलेंगे और नए क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा तोहफा आ रहा है। खैर मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए रक्षाबंधन का पूरा कोर्स और कंप्लीट कोर्स रक्षाबंधन का गिफ्ट के तौर पे अंकुर खेल की तरफ से आ रहा है। साथ ही आप लोगों के लिए इस रक्षाबंधन पे आप पान के पत्तों के साथ कैसे मैजिक कर सकते हो, किस तरह अपनी लाइफ को बदल सकते हो, उसके लिए रितु मैम आशीर्वाद देने आ रही है और रक्षाबंधन का कोर्स आपको मीनाक्षी मैम देने आ रही है। क्या बात। बहुत जल्दी ये 2 बड़ी क्लासेस आपको गिफ्ट कर दी जाएंगी और उसकी डिटेल्स और अपडेट्स आप लोगों के ग्रुप के अंदर आ जाएगी। सो लाइव क्लास भी तो आ रही है जी, लाइव क्लास।
लाइव क्लास के बारे में बता देते हैं। बहुत लाइव क्लास आ रही है 13 और 14 तारीख को, जिसकी कॉस्ट है 7080, जिसके अंदर आपको मिलेगी अंकों खेल की पूरी टीम और प्रॉपरली क्लासेस। ये क्लास अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर आपके 2 दिन के सेशन 7080 में लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, आपके स्टे विद लग्जरी स्टे इज बाय हैंडल बाय दैट अंकों खेल। अंकों खेल आपको पूरे, इसके साथ आपको मिलेंगी, पहले दिन मिलेंगे आपको 5 से 6 सेशन अलग अलग कोर्सेज पे, अलग अलग बातों, बहुत अच्छी तरीके से आपको उसके बारे में नॉलेज देंगे, उसमें क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे और आपके प्रेडिक्शन पार्ट भी मिलेगा और सॉल्यूशन पार्ट भी मिलेगा। अगले दिन आ रही है आपकी पूरी लाइव ऑरा स्कैनर की क्लास, कंप्लीट क्लास ऑन लाइव ऑरा। आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव ऑरा स्कैनर क्लास। सुमित रावत सर की क्लास आएगी, जो सुमित रावत सर आपको सिखाएंगे पूरी कंप्लीटली एक दिन। ये 2 दिन का पूरा कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 7080 में। आपको सिर्फ ट्रैवल करके जयपुर तक आना, आपका रिसोर्ट में स्टे, खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, टोटल इज completely take care by Ankur with education. This is a really wonderful opportunity to meet everyone. मतलब हर गुरु से मिलने के लिए आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस वंडरफुल क्लास में। इसके अंदर सीखने के लिए बहुत कुछ है, इस बार बहुत नॉलेज मिलने वाली है। To join this wonderful class, you can connect with me at 7715930333. जी सर। जी भैया। इजाजत है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे जी टू ऑल। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, राधे राधे, जय गुरु जी, राधे राधे, जय गुरु।